ये लोग 5-6-7 हज़ार रुपए कमाने लग जाते हैं। सपोज दैट किसी का महीने का खर्चा 7-8 हज़ार रुपए और वो 5-6 हज़ार रुपए 7 हज़ार रुपए रिटेल से बहुत आराम से कमाने लग जाता है, तो वो अपने एक कंफर्ट जोन में चला जाता है। सपोज दैट किसी का खर्चा सर 15-20 हज़ार रुपए है, वो 15-20 हज़ार रुपए वहां पे कमाने लग जाता है, तो वो अपने कंफर्ट जोन में चला जाता है। और जो लोग यहाँ आसानी से कर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सर क्या आइडियोलॉजी, क्या माइंडसेट लोग रखें कि ये एक कंफर्ट जोन में ना जाके जो एडवांटेज हमें यहाँ मिला है, बेसिकली जिसको मैं एडवांटेज ही बोलूंगा, जो एक ऑप्शन हमें मिला है एक अलग से इनकम करने का, रिटेल करके अपने आप को स्टेबल बनाने का, तो लोग क्या आइडियोलॉजी रखें कि रिटेल से भी अपना पैसा कमाएं, जिससे एटलीस्ट जो बेसिक खर्चे हैं वो मेंटेन हो जाए, और नेटवर्क को बिल्ड करने पे फोकस करें, जिससे अपनी इनकम को मल्टीप्लाई कर सके। और बेसिकली जो एक विजन है जिसके साथ कनेक्ट होके, कहीं ना कहीं मैंने डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट किया था, आपका भी ऐसा ही कुछ विजन रहा होगा सर, इतना लंबा सफर आपने तय किया है, तो क्या आइडियोलॉजी लोग रखें कि उस विजन के साथ कनेक्ट होके आने वाले टाइम में मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एक बड़ा नेटवर्क क्रिएट कर पाए। तो इसके ऊपर सर आपका थोड़ा सा गाइडेंस मिले तो आई थिंक मुझे लगता है काफी हेल्पफुल हो सकता है लोगों के लिए। सर आप म्यूट है अभी। मेरे ख्याल से आज काफी लोग इनवाइटेड हैं और ये अच्छी बात है कि हम लिमिटेड लोगों के साथ ये सेशन भी कर रहे हैं। यस मेरे सर। ख्याल से क्या बेस्ड इनविटेशन होगा ये आपकी यस। टीम में ना। यस सर। चलो मैं आप लोगों को एक चीज बोलता हूँ, इस सेशन को भी थोड़ा सा ट्वीट करेंगे। मेरे दिमाग में था, बस मैं अंकुश जी से पूछना चाह रहा था कि मैं डेविएट ना हो जाऊं, लेकिन आज आप लोगों को एक मेंटल जर्नी कराता हूँ, थोड़ी सी बोरिंग। और बोरिंग इसलिए रहेगी क्योंकि काम आपके कानों को कुछ सुनने को ही नहीं मिलेगा, काम होगा सिर्फ आपके कानों के थ्रू, आपके ब्रेन के ऊपर। लेट मी प्रिपेयर यू, मैं आपको उस तरीके से प्रिपेयर करना चाहता हूँ कि आपके सवालों के जवाब आपको मेंटर की बजाय आपको अपने आप से मिले। वो एक स्वयं श्रीवास्तव की बड़ी अच्छी पोयम है, वो 4 लाइनें बोलता, उसमें मुझे बड़ी पसंद है, मेरी फेवरेट लाइन है वो। तो बोलता है कि डरना नहीं है किसी के पैरों के नाप से, एक दिन आखिर में पाप पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। कृष्ण ने गीता में ये कहा अर्जुन से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। तो वो बड़ी मुझे इंटरेस्टिंग लगती है। एग्जैक्टली तो मुझे याद नहीं होती, बस मुझे उसकी लास्ट लाइन ढंग से याद है कि कृष्ण ने गीता में कहा है बस अर्जुन से यही कि पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। आज मैं आपको आपकी यही लड़ाई जीतने के लिए तैयार करता हूँ। मेरे दिमाग में थोड़ा सा था और अच्छे रॉ मटेरियल पे काम करने का मन था, और मैं मानता हूँ कि अंकुश जी की टीम में 99% लोग अच्छे लोग हैं, और 1% मैं ऊपर वाले के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि 100% बोलूंगा तो फिर ऊपर वाला कहेगा तू ही सब कुछ है भाई, मैं कुछ हूं नहीं, तो 1% ऊपर वाला है। 99% केस में अब मैं आप लोगों को एक चीज के लिए रेडी करता हूँ। देखिए, सक्सेस मिलेगी नेटवर्कर को, ये मैं पहले बता रहा हूँ। आप लोगों ने एक चीज कमजोर लोगों के मुंह से सुनी होगी, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें केवल अपलाइनें ही कमाती हैं। और कुछ लोगों से जब आपकी बात हुई होगी ना, तो कुछ अपलाइनों ने आपको बताया होगा ये लोग नेगेटिव लोग हैं, ये सिर्फ ये बोलते हैं कि अपलाइनें ही जो कमाती है, सब नेगेटिव लोग हैं। मैं इनको नेगेटिव नहीं बोलता हूँ, मैं इन्हें बेवकूफ बोलता हूँ। अब आप कहेंगे फर्क क्या है दोनों में? नेगेटिव शख्स वो है जो सही चीज के बारे में भी गलत ख्याल रखता है। मैं नेगेटिव हूं, बस नेगेटिव होने के लिए कोई तथ्य नहीं चाहिए। बेवकूफ वो है जिसे सच्चाई पता है लेकिन फिर भी उसके अनुसार काम नहीं करता, वो बेवकूफ है। अब अगर मुझे कोई बोलेगा कि नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे किसी ने बताया, पहली बार जब मुझे बताया कि डॉक्टर साहब ये किस धंधे में पड़ गए, यहां पे आपको पता है सिर्फ अपलाइनें ही कमाती हैं, तो मैंने कहा शिट, मुझे तो आज पता लगा मुझे अपलाइन बनना है। मैं नेगेटिव नहीं हुआ, क्योंकि मेरे दिमाग में मेरी पिक्चर ये थी ही नहीं कि मैं एक डाउनलाइन हूं और मैं परमानेंट डाउनलाइन हूं। परमानेंट डाउनलाइन मतलब दिमाग से, जज्बात से, हालात से परमानेंट डाउनलाइन। एक तो होता है ना परमानेंट डाउनलाइन वाला एटीट्यूड है, उसको डाउनलाइन के नाम पे नेगेटिव करते रहो, डाउनलाइन के नाम पे खिलाते रहो, वो नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि वो परमानेंट डाउनलाइन। तो उसने जब मुझे बोला कि आपको पता है इस धंधे में सिर्फ अपलाइन ही कमाती हैं, तो मैंने कहा फिर तो मुझे अपलाइन बनना है। टारगेट क्लियर, टारगेट सेट हो गया, तूने बता दिया मुझे क्या करना है।
मैंने उसको पहली बार भी नेगेटिव नहीं लिया था अपने करियर में। बहुत छोटी एज में किसी ने मुझे नेगेटिविटी बोली थी। एक आरएमपी का लीडर था, वो मुझे शायद अपनी टीम में ज्वाइन कराना चाह रहा था, तो मैं उसकी सुन नहीं रहा था। तो उसने कहा, ये जिस धंधे में तुम उलझे हो पता हो, इसमें सिर्फ डाउनलाइन अपलाइन ही कमाती हैं। मैंने कहा तो बस मुझे इस धंधे में अपलाइन बनना है। ये पता कैसी बात है, जैसे आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट करो और कोई आदमी आपको आके ज्ञान दे दे, अद्भुत ज्ञान जो आपको नहीं है। तुझे पता है जो तू गेम खेल रहा है इसमें सिर्फ कुछ लोग ही कमाते हैं, 100-200 लोग, वो भी वो जो आईपीएल और इंटरनेशनल खेल पाते हैं। और आपको ओ शिट, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, मैंने क्रिकेट चुना ही क्यों, इसमें तो सिर्फ इंटरनेशनल कमाते हैं। ये तो गलत है। मुझे गली मोहल्ले में खेलने के लिए भी मेडल चाहिए। जयपुर की फ्ला कॉलोनी की फलानी गली का सबसे तगड़ा बैट्समैन होने का पैसा, खिताब, वो हासिल नहीं होता हमें। हर धंधे में अप्लाई नहीं कमाती हैं। गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है तो आईएएस आईपीएसओ की जो इनकम है वो सी ग्रेड डी ग्रेड एम्प्लॉयज की नहीं होती। वहां भी एम्प्लॉयज है, वहां भी हायरार्की है, वहां भी अप्लाई नहीं कमाती है। जैसे दिल्ली पुलिस की मैं जानता हूँ, जो मुझे रिटायर्ड आई है, क्योंकि मेरा आधा खानदान वहीं से है। तो सिपाही, हवलदार, उसके बाद सब इंस्पेक्टर, फिर इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर एसएचओ बन जाता है, हाउस ऑफिसर बन जाता है, एसीपी, डीसीपी, ज्वाइंट कमिश्नर, कमिश्नर। अब मैं एक दिल्ली पुलिस के सिपाही से मिलकर बोलता हूँ, शिट तू तो ठग गया भाई, तू तो सिपाही बन गया और इनकम तो सारी कमिश्नर को आती है, तो अब ये कमिश्नर बनेगा, या फिर ये निराश होकर नौकरी छोड़ देगा। ओ शिट, मेरे को सिपाही नहीं बनना था। और ये तो परमानेंट सिपाही है, मतलब नेटवर्किंग में तो तुम्हारे पास चांस है कि अपलाइन बन जाओ। ये तो परमानेंट सिपाही है, इसे पता है मरूंगा तो हवलदार बन के मरूंगा, उससे ऊपर नहीं जाऊंगा। लेकिन उसे भी कोई उसकी जो ये डाउनलाइन शब्द से इतनी गोबर घोल देगा, और उसको खाने के लिए भी लोग हैं। मेरे को तो आश्चर्य वहां होता है। उसने गुड़ गोबर एक किया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो मैं छोड़ दूंगा उस डिश को। ये नहीं चीज बोली, कंफर्ट जोन क्यों आती है। आज देखिएगा, मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करूंगा और प्लीज हर एक बंदा उसमें पार्टिसिपेट करना, कुछ भी लिखना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं पढ़ के भी नहीं सुनाऊंगा। और किसी ने पढ़ के अगर आपका मजाक उड़ाया तो मेरी गारंटी है मैं उसका मजाक यहीं लाइव उड़ाऊंगा और फिर छोड़ के भागेगा जो। तो हम एक दूसरे के साथ ये खेल नहीं खेलेंगे। लेकिन जवाब देने से क्या होगा ना, आपको अपने बारे में थोड़ा सा पता लगेगा, थोड़ी सी जानकारी मिलेगी। हो सकता है आपको अपने बारे में वो चीजें भी जानने को आज के सेशन में मिले जो आप अपने बारे में, स्वयं के बारे में नहीं जानते हैं। और आज एक मैं बड़ी डिक्लेरेशन कर रहा हूं जो आपको किसी किताब में नहीं मिलेगी। कंफर्ट जोन में वो लोग आते हैं जो खुद के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं रखते, इसलिए उन्हें जो मिल जाता है उसको स्वीकार लेते हैं, और जो स्वीकार लेते हैं उसी को भगवान का प्रसाद समझ के फिर वहां पे डिसाइड कर लेते हैं। तो कंफर्ट जोन आपके अंदर अगर किसी के अंदर भी हिट करेगी ना, उसका सिर्फ एक कारण है, आप दुनिया जान लेंगे, नेटवर्किंग जान लेंगे, अपलाइन जान लेंगे, अंकुश जी की गर्लफ्रेंड का नाम भी पता कर लेंगे, उसका मोबाइल नंबर भी पता कर लेंगे, लेकिन आप स्वयं क्या है ये आपको पता नहीं होगा। और ये प्रचार प्रसार भी कर देंगे संसार के अंदर आप, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाएंगे। स्वयं को नहीं जान पाएंगे इसलिए खुद को सुख नहीं पहुंचा पाएंगे, और दूसरों की बुराई या दूसरों के दुख देख के कभी कभार खुशी मिलेगी, इसलिए कंफर्ट जोन का शिकार रहेंगे। जो भी व्यक्ति आपको कंफर्ट जोन का शिकारी मिलेगा ना, उसके पास गुप्त सूचनाओं की कम से कम 25-50 किताब होती है। जिस भी व्यक्ति का चैप्टर खोलोगे उसके बारे में गुप्त सूचनाएं देना चालू कर देगा। मैं बताऊं इसका क्या, उसका क्या, क्योंकि उसे रस इसी चीज से आ रहा है, स्वयं को तो जानता नहीं है। और इसीलिए बोला जाता है कि ऊंचाई पे पहुंचने की यात्रा खुद को जानना है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप लोगों से करूंगा, और प्लीज मेरा एक रिक्वेस्ट है, चैट में मैटर नहीं करता क्या जवाब देते हैं, मैटर ये करता है कि आप जवाब दे रहे हैं। क्योंकि मैं तो 50 लोगों के सबके जवाब देख भी नहीं पाऊंगा,
लेकिन आपको अपना जवाब पता होगा और वो वहां रिटर्न में होगा, तो आपको ये पता लगेगा जवाब देते हो कि आप अपने आप को कितना जानते थे। जब मैं दोबारा काउंटर फिट करूंगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि मैं भी अपने बारे में सही जानता था गलत। जब आप अपने आप तक रख लिया तो आप जान ही नहीं पाएंगे खुद को। अब मैं क्वेश्चन करूंगा आप लोगों से, आप में से कितने लोग महीने का 50,000 रुपए कमाना चाहते हैं? चैट बॉक्स में यस या नो, एंड एवरीवन मस्ट आंसर। चलो यस सर, बट चलो गोविंद जी, इससे ज्यादा कमाना चाहते हो उसका भी मौका मिलेगा। कितने लोग 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? गुड। कितने लोग 2 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? अब जो 2 लाख नहीं कमाना चाहते, वो रेस से हट जाएंगे, वो सिर्फ हैंड रेस करके हटते चले जाइएगा। जो यस नहीं लिख रहे वो हैंड रेस कर दीजिए, स्क्रीन पे दिखता रहेगा कौन कौन बाहर होता जा रहा है। चलो हमें नहीं मिला। कितने लोग 5 लाख कमाना चाहते हैं? कंडीशन सेम है, जो नहीं कमाना चाहता वो हैंड रेस करेगा, उसको हम बाहर कंसीडर करेंगे। गुड, हमें ऑप्ट आउट। अमाना उल्ला जी, एक ईमानदार आदमी मिले जो 2 लाख तक हमारे साथ है, 5 लाख पे हमारे से बाहर हो गए। वो कह रहे मुझे 5 नहीं चाहिए, 2 आ गया पर्याप्त है, एंड आई अप्रिशिएट दैट सर। चलिए 10 लाख वाले कितने हैं? नवीन गुप्ता जी बाहर हो गए। नवीन गुप्ता जी 5 लाख पे हैं। कुंदन मीना जी बाहर, 5 लाख पे हैं। चलो, अब अमानुल्लाह जी बाहर हो गए। सर आप बने रहिए, आप 5 लाख पे नहीं है, मुझे याद है। रोहित कोवाल जी बाहर है, चांदनी सिंह जी बाहर है। कितने लोग 20 लाख कमाना चाहते हैं? जो नहीं कमाना चाहता वो बाहर होता जाएगा। हैंड रेस बाहर, और हैंड डाउन नहीं करना है। नई एंट्री, नई एंट्री, गोविंद प्रधान एक नई। बाकी लोग टिके हुए हैं। 50 लाख रुपए मंथली। 1 करोड़ रुपए महीना। चलो, एक चीज आप लोगों ने नोट करी, जो आउट होता जा रहा है सर वो हैंड रेज करेगा। आशीष जैन जी हैंड रेज करिएगा सर, चैट बॉक्स में नहीं लिखना। जो भी आउट है वो हैंड रेज करेगा।
घुमा फिरा के हमारे पास 5 आदमी हैं, 6 कुलदीप जी, आशीष जैन जी 7, ये 7 लोग हमें मिले। एक और कोई नई एंट्री मिली है, 2 3 4 5 नहीं, 7 ही है। आप लोगों ने एक चीज देखी, सबसे ज्यादा लोगों ने 2 लाख पे क्विट कर दिया। किसी एक आधे ने 5 लाख पे, 10 लाख पे, 1 करोड़ पे आके क्विट किया। लेकिन जो 2 लाख के बाद रुके ना, वो 1 करोड़ रुपए तक रुके हुए हैं। मैंने 5 करोड़ तक रोकूंगा ये तब भी रुके रहेंगे, मैंने 10 करोड़ तक रोकूंगा ये तो भी रुके रहेंगे। जो यहां टिका हुआ वो टिका रहेगा, उसका जो ब्रेन मैप्ड है ना, वो मनी मैप्ड है कि उसको कमाना है, और जितना कमा सके उतना बेटर। इन लोगों के दिमाग में एक टाइम पर जैसे जैसे रास्ता दिखेगा, ये अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से अडेप्ट करते चले जाए। समझना, मैं कोर्स समझा रहा हूं आपको। इनमें से बहुत से लोग जिनको रास्ता दिखेगा, तो ना 5 लाख पे रुकेंगे, ना 10 पे, ना 20 पे, ना 1 पे, ना 50 लाख पे, ना 1 करोड़ पे, ना 2 करोड़ पे, ना 5 करोड़ पे, ना 10 करोड़ पे, वो निकलते चले जाएंगे। इन सबसे अगर बात करी जाए कि क्या लीडरशिप का एक गुण इनके पास है, तो लीडरशिप का एक बहुत बड़ा गुण होता है जिसका नाम है भूख। वो इन लोगों के पास पर्याप्त मात्रा में है। अब मैं बताऊंगा, ये भी कंफर्ट जोन में आएंगे। अब दिखेगा ऐसे कि ये सभी लोग कभी कंफर्ट जोन में नहीं आने वाले, लेकिन इनमें से बहुत से लोग कंफर्ट जोन में आएंगे। लेकिन जितने भी लोग हमने 5 7 8 लोग लिए, क्या ये लोग गलत हैं? इनके पास भूख नहीं है, इनके पास भी अच्छी खासी भूख है। 50,000 पे हमें नहीं मिला बंदा, 1 लाख पे हमें नहीं मिला, हमें 2 लाख पे बंदा मिला। 2 लाख रुपए कमाने वाला व्यक्ति महीने के अंदर, जिसको 2 लाख रुपए महीना कमाना है, वो व्यक्ति हिंदुस्तान के पहले 1% लोगों में आ जाए। तो जिन लोगों ने 2 लाख पे अपने आप को क्विट किया है, उन लोगों की भूख भी बहुत पर्याप्त है नेटवर्क मार्केटिंग के करियर में आगे बिल्ड करने के लिए। लेकिन हाँ, जिस दिन ये व्यक्ति 2 लाख बनाएगा, जिस दिन कोई व्यक्ति 5 लाख बनाएगा, जितना उसका ड्रीम है, या जो 10 लाख पे क्विट कर गया था, तो उस व्यक्ति की कमिटमेंट टूवर्ड्स बिजनेस, कमिटमेंट टूवर्ड्स टीम, कमिटमेंट टूवर्ड्स एवरीथिंग, वो ढीली पड़ जाएगी। अब क्या ये सही है? हाँ, एक व्यक्ति ने अगर 2 लाख रुपए की रेगुलर इनकम नेटवर्किंग में कर ली है, और उसके बाद वो सुस्ताना चाहता है अपनी लाइफ में, वैसे ही जीना चाहता है, तो बहुत सही व्यक्ति है। उतने तक पहुंचने के लिए उसने अपना पर्याप्त काम कर लिया है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पूछूंगा जिससे आप लोगों को अपने बारे में पता लगेगा। एक चीज है, मैंने कहा कि पैसा कमाना चाहते हो, तो चलो जो 1 करोड़ से ऊपर थे वो लोग जवाब लिखे, वो कितना पैसा महीने में कमाना चाहते हैं पर मंथ। मैंने ये नहीं पूछा था कि अगर मैं बांटूंगा तो कौन कौन आदमी है जिसको 1 करोड़ से ज्यादा चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा चाहिए। मैंने पूछा था कमाना कौन चाहता है। ये नहीं पूछा था कि अलादीन का जिन निकल गया, उसने पूछा महाराज कितने रुपए महीने की सैलरी फिक्स कर दूं? आपने कहा करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो, 10 करोड़ दे दो। जिन नहीं निकला, वो जिन आप ही हो जो कमाएगा इस पैसे को। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कौन लोग हैं जो कितना कमाना चाहते हैं? जो 1 करोड़ से ऊपर थे, वो लोग क्या क्या कमाना चाहते हैं? दैट इज व्हाट आई वांट टू नो। देखो, लोगों के जवाब भी नहीं आ रहे। चलो, कुछ लोग का बड़ा अच्छा है, जितना बन सकता है उतना बनाएंगे, बहुत बढ़िया।
जीतू योगी जी का जवाब है 1 करोड़ पर मंथ, बहुत शानदार। विशाल आनंद जी का है 100 करोड़ ईयरली, ये भी अच्छा जवाब है सर। जितना आ सके उतना मेहनत करें, उतना बहुत बढ़िया कुलदीप जी। अब सिर्फ वो लोग हाथ खड़ा करें जो ये शेयर करना चाहते हो कि जिस दिन उनके पास ये ड्रीम इनकम होगी उस पैसे से वो क्या करेंगे, वो सुनना चाहता हूँ। कोई भी व्यक्ति जो ये बताना चाहता हो कि जिसमें 5 लाख रुपए कमाऊंगा, 10 लाख रुपए कमाऊंगा, या मेरी ड्रीम इनकम 20 लाख है, 50 लाख रुपए महीना है, 1 करोड़ रुपए महीना है, विशाल जी का 100 करोड़ रुपए ईयरली है, तो इस पैसे से करना क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। एनीवन हु वांट्स टू शेयर? अंकुश जी उनको अनम्यूट कर दीजिए, जो भी शेयर करना चाहते हैं। एक बार मेरे को आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल देंगे तो मैं आपको वो कर दूंगा म्यूट, क्योंकि एक्चुअली कुछ लोगों ने हैंड रेज किया हुआ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है इसी चीज के लिए किया हुआ है कि पहले किया हुआ था वो है। हैंड लो कर दो। जी। विशाल आनंद जी बात करना चाहते हैं सर, उन्हें अनलॉक करो। थैंक यू सर। जी सर। सबसे पहले तो ये बहुत बड़ा मोमेंट है मेरे लिए कि मैं सच में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया। और सर सर हो गया था, 1 मिनट सर, जी सर। मैं बाहर आ जाता हूँ, मैं नेटवर्क में आ जाता हूँ। तो सबसे पहला जो ड्रीम है सर, अपने और अपने परिवार इस लाइफ में देना, एक अच्छी गाड़ी, एक अच्छा घर हो, और सर वो आने वाला। अच्छा घर, मुझे बस यही जानना है, घर कहाँ, कितना बड़ा, जी कितने जी बिल्कुल सर। घर 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 बहुत बड़ा नहीं सर, घर हमारा 4 BHK, लेकिन बंगला का घर हो, ये हमारा बंगला टाइप का। जो ड्रीम है सर कितना पैसे कमाने का, वो ये है सर कि हमारे पीढ़ियों में एक बहुत बड़ी चीज की कमी रही। हमारे पास कभी लैंडलॉर्ड टाइप के हम नहीं रहे, हमारे पास कभी एक्स्ट्रा 1 कट्ठी भी जमीन नहीं रहा। और कुछ चीजें लाइफ में ऐसी घटना हुई है सर कि वो मेरा ड्रीम है कि जिंदगी में मरते मरते इतना तो जमीन खरीद के जाना है शहर में जहां मैं रहता हूँ, जिससे एक हाजीपुर का फेमस लैंडलॉर्ड में नाम आ सके सर। और हमारे यहाँ का जमीन अभी 1 करोड़+ कट्ठे का आता है सर, तो वो कितने टारगेट कट्ठे, है अपना। जी सर। कितने कट्ठे जमीन चाहिए? तो 3-4 प्लॉट तो देख कर रखा है सर, पता नहीं मेरे कमाते कमाते उतना बचा होगा या नहीं होगा। एक प्लॉट है हमारा 20 कट्ठे का, एक प्लॉट है हमारा 11 कट्ठे का, और एक प्लॉट है सर 2 ही कट्ठे का, लेकिन हाँ, शहर के सबसे मेन कॉर्नर पे है, जिसकी कीमत 43 लाख रुपए दूर है सर। सर 34 करोड़ रुपए हो गए। जी सर। अभी भी आपके पास 66 करोड़ रुपए बचा हुआ है। और जमीन ही कर देंगे सर, हम्म। और जमीन ही कर देंगे। गाड़ी एक ही चाहिए, घर एक ही चाहिए, बाकी खाली जमीन चाहिए। कितना घर, कितनी गाड़ी सर? गाड़ी एक गाड़ी ही चाहिए सर, गाड़ी एक ही चाहिए सर। आवाज नहीं आ रही सर। मुझे सर BMW मर्सिडीज नहीं चाहिए, गाड़ी एक अच्छी चाहिए जो 20 से 25 लाख के रेंज की हो, क्योंकि उससे ज्यादा लाइक बिहार नहीं है यहाँ पे, उससे बड़ी गाड़ी लेने के बाद टेंशन है, तो गाड़ी उतनी ही चाहिए। 65 करोड़ आवाज नहीं आ 75 लाख को खर्चने हैं आपको, और ये सिर्फ पहले साल रही की जी। इनकम। बस इतना का जमीन लेना है सर, और उसके बाद फार्मास्यूटिकल एजेंसी लेना है, मेरे माइंड में सेट है। वो कितने की आएगी सर? 2-4 करोड़ से तो शुरुआत होगा सर, बाद में कैपिटल कितना लेगा ये मुझे नहीं पता। हमारे यहाँ शहर में एक छोटा सा जो एजेंसी होल्डर है उसका मुझे पता है, वो उनके बच्चे हमारे मित्र हैं, तो उनका इन्वेस्टमेंट मतलब एक मतलब मुझे लगता है कि 1,000 स्क्वायर फीट का उनका गोडाउन है सर, जहाँ 50 करोड़ से ऊपर का माल है उनका। तो ये हमारा मतलब एकदम सेट है ऊपर वाला। हुआ तो मैं निश्चित रूप से सर बहुत बड़ा एक मतलब मेडिकल एजेंसी ओपन करने का एक मेरा ड्रीम है, जिसको मैं फाइनली जिसको बोलते हैं कि लाइफ में ये बिजनेस सेटल करके बैठना, वो हमारा लास्ट प्लानिंग है।
पहले 2 साल की इनकम से ही हो गया, और क्योंकि आपने फार्मा कंपनी बना ली, फार्मा डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले लिया, तीसरे साल से अब आपकी इनकम 125 से 130 करोड़ हो गई। अब इसे खर्चिए। बस सर, जहां भी सही प्लॉट मिलेगा प्लॉट खरीदूंगा, और कुछ नहीं करूंगा। कार खरीदते चले अलग जाएंगे। अलग प्लॉट खरीदूंगा, कैपिटल्स में खरीदूंगा, जहां भी मिलेगा बस प्लॉट खरीदूंगा। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स? भीम जी करिए सर अनम्यूट। थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैंने सर 5 लाख तक क्यूट किया था। तो मेरा ड्रीम इनकम सर, मैं 5 लाख रुपए मंथ कमाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले सर, मैं जयपुर शहर में अंकुश सर के यहाँ आया हूँ, तो अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ। तो जयपुर शहर में पहले तो मैं प्लॉट खरीदूंगा, और फिर मैं घर बनाऊंगा। कम से कम प्लॉट खरीदूंगा, 20 लाख का करीब प्लॉट खरीदूंगा। उसके बाद में उसके ऊपर 40-30 लाख रुपए का मैं अपना एक घर बनाऊंगा उस पे। और एक मेरा ड्रीम है जो मैंने बचपन से, मतलब जब मैं इंडस्ट्री में आया था तो मैंने लिखा था कि मेरी बहनों को मुझे कार गिफ्ट करनी है। हर एक बहन को, मेरी 4 सिस्टर्स हैं, तो उन चारों सिस्टर को मैं 10 लाख से ऊपर की कारें गिफ्ट करूंगा। जो भी उस रेंज में मेरी जो भी पसंदीदा कार होगी जो उनको मैं गिफ्ट कर पाऊंगा, 10 लाख से ऊपर की। तो उसके बाद सर, ये सर मेरा ड्रीम है, यहाँ तक तो मैं करूंगा इस चीज से। और उसके बाद फिर मेरा ड्रीम कुछ ऐसा भी है कि कुछ लड़कियों को कन्यादान करने, मुझे शादी करनी है, वो अलग एक थोड़ा सा सोशल सोशल वर्क वाला, वो भी करना है सर। तो सर, चलिए, एनीवन अनाथ एल्स? आश्रम में दान करना है। एनीवन एल्स? और कोई बताना ही नहीं चाहता? गोविंद पांडे जी बताना चाहते? अनिरुद्ध सानी जी को यस सर, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। हाँ सर, लाइक आपने जो बोला कि क्या करेंगे इतने पैसे का, लिटरली स्पीकिंग सोचा नहीं है, लेकिन ये है कि जो नीड्स है एक इंसान की, वो तो फुलफिल करनी ही है। लेकिन बस ये है कि कमाना है, अथाह कमाना है, जितना आ सके उतना कमाना है। और जो पोटेंशियल है पूरा लगा के जितना आ सकता है उतना कमाना है। सर आएगा तो जब इतना पैसे के लायक बनेंगे, या फिर इतना पैसा जब कमाएंगे, तो सर कुछ ना कुछ चीजें शायद जो अभी नहीं सोच पा रहे हैं वो धीरे धीरे माइंड भी ग्रो अप होगा सर। बहुत सारी चीजें हैं जो टाइम टू टाइम शायद दिमाग में आएंगी शायद। यही है सर। हेलो सर। टेक्नोलॉजी क्लीनर। जी सर। सर एक्चुअली वीडियो ऑन नहीं कर सकता, वो एक्चुअली थोड़ा इशू है लाइट का। सर एक्चुअली मेरा आवाज क्लियर है सर? जी सर। सर मेरा ये कहना है कि जितना, अगर जैसे कि घर गाड़ी ये तो सारे लोग करते हैं, ये तो हो जाएगा जितना इनकम हम करना चाहते हैं। सर एक्चुअली मेरा एक मेन ड्रीम ये है कि आगे चलकर जो, जैसे कि आप एक प्रॉब्लम पकड़ के काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारा मिशन है केमिकल फ्री मिशन, वो मिशन पे हम काम, तो आपका सोच ये था कि मैं समाज के लिए एक केमिकल फ्री वर्ल्ड कैसे बनाऊं, तो ये है आपका। सर मेरा ये सोच है कि आगे चलकर ऐसी प्रॉब्लम आएगी कि जैसे कि अभी हम लोग, क्या होता है ना सर, आज के डेट में साइकोलॉजिकली बहुत वीक होते जा रहे हैं डे बाय डे। जैसे कि टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, जैसे कि समाज की माहौल धीरे धीरे बन रहा है, तो आगे चलकर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बहुत आएंगे। तो उसके ऊपर एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड थोड़ा साइकोलॉजी था, तो मैं उसी के ऊपर थोड़ा ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ जो लोगों को मदद कर सकता हूँ, उसी के ऊपर पूरा फोकस करूंगा सर। गुड। अगले लोगों से थोड़ा सा सुधीर त्रिपाठी जी अपने पूछे, आपसे टाइम पूछना चाहता हूँ। जो पैसा कमाना है वो कब तक? हेलो। जी सुधीर। गुड मॉर्निंग सर, आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। पैसा कमाना सर कब आपने तक? सवाल, एक्चुअली आवाज आपकी कट गई, शायद सवाल आपने चेंज किया क्या मेरे से, या सेम सवाल है? मैंने सवाल कब तक चेंज किया। कमाना?
कि आपको 5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, कब तक चाहिए, आपका डेडलाइन क्या है? अभी से आप प्राइस बढ़ा रहे थे सर जब, तो सबसे पहले जैसे आप 50,000 से आपने चालू किया, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, तो 2 लाख में मैंने सबसे पहली बार हाथ खड़ा किया था कि मेरे को अभी तत्काल की डेट में, मतलब ये 2 लाख रुपए में, ठीक है, मुझे इस महीने से जरूरत है, मुझे इस महीने उसके लिए काम करना है, इस महीने मेरे को 2 लाख रुपया कमाना। फिर जब आपने बढ़ाना शुरू किया, भाई कितना तक जा सकते हो, तो फिर ठीक है, वो तो जितना जो आपने बोला कि किया जा सकता है उतना ले। तो आप 2 लाख की बात करूँ तो मुझे इसी महीने से 2 लाख रुपया मुझे कमाना, उसके लिए जो भी करना है ऑन ऑन दिस मंथ। और जो आप वो बोल रहे थे ड्रीम्स की, तो मुझे सर याद आ गया, जब मैं भी थोड़े दिन पहले मैं अपनी नई डायरी बना रहा था, तो शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म या मिड टर्म ड्रीम हम अपने लिखते थे। तो मैं एक अपनी बड़ी पुरानी डायरी खोल के लाया, तो मैंने देखा कि उस टाइम जब मैंने अपने सपने लिखे थे, एक बार वो सपने लिखने में भी कई बार आदमी को हिचक आता है, जब आप पूछ रहे तो बोलने में भी शर्म आ रही थी, शायद हम ज्यादा सोचने लग गए, ज्यादा प्रोसेस्ड हो गए। मैंने उस डायरी में अपने कम से कम 20 सपने लिखे थे सर। 10 साल पुरानी डायरी होगी, 9 साल पुरानी डायरी। और उसमें स्पेसिफिक मैंने गाड़ी का नाम लिखा था, उसकी कीमत लिखी थी, जैसे अभी आप पूछ रहे थे, मैंने उस टाइम लिखा था बिगाटी बेरोन की एक वीवो करके कोई कार आती है 40 करोड़ के आसपास की, वो कार आती है। घर स्पेसिफिक मैंने लिखा था, मेरे को कैसा वाला घर चाहिए बकायदे विद एक्सप्लेनेशन, वो घर है। तो मतलब अभी वो जो आपने पूछा, तो बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ जिसने एकदम ऐसा स्पेसिफिक, कोई पूछ रहा था कितना होगा, कैसे होगा। सर वो लगभग उस दिन जो मैंने लिखा था, टोटल ओवरऑल जो लगभग 600-700 करोड़ रुपए का वो पूरा ड्रीम ओवरऑल जो डायरी पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। चलो, उसमें घर है, गाड़ी कौन, स्पेसिफिक वर्ल्ड टूर कौन सा करना है, हमने कॉस्टिंग तक लिखी थी ये वाले वर्ल्ड टूर में, तब ऐसा लगता है, मतलब जितना समझती उस टाइम उसके हिसाब से। तो ऐसा है सर। कुलदीप जी ने एक अच्छी बात बोली। दीपक जी, आपको फिर किसी क्वेश्चन पे आंसर करने का टाइम दूंगा। कुलदीप जी ने एक अच्छी बात बोली कि हम में से ज्यादातर लोगों ने सोचा नहीं है, और आपकी कंफर्ट जोन एक्चुअली में वहीं से आ रही है। आप सबकी कंफर्ट जोन, जो सुबह हम 5 बजे नहीं उठ रहे, हम सबकी कंफर्ट जोन जो डेली 18 घंटे हम काम नहीं कर रहे, हम सबकी कंफर्ट जोन जो हमें चैलेंजेस दिखते हैं। कंफर्ट जोन का मतलब सिर्फ, बहुत सारी कंफर्ट जोन के बहुत सारे गहरे मतलब है। कंफर्ट जोन का मतलब जो मैं आज तक कागज पे डेडलाइन भी नहीं लिख पाया कि मुझे पेमेंट कब तक चाहिए, वो कंफर्ट जोन जिसमें मैं ये इंतजार करता हूँ कि मेरी अपलाइन करेगी तो मैं मीटिंग करूं, वो कंफर्ट जोन जिसमें मैं किसी बंदे को कन्वर्ट कैसे करूं इसकी सलाह पूरी दुनिया से लेना चाहता यस। हूं, वो कंफर्ट जोन जहां मैं नेगेटिव लोगों को समय देना चाहता हूं, वो भी कंफर्ट जोन है जहां मेरे को ये पता है कि कौन सा मौसम कब आता है, वो भी कंफर्ट जोन है, शाहरुख खान को नहीं पता। वो कंफर्ट जोन जिसमें हमें ये भी नहीं पता कि जो हम कमाएंगे वो फूकेंगे कैसे। वो कंफर्ट जोन जिसमें हमने अब तक ये भी नहीं लिखा कि हम नेटवर्क मार्केटिंग में क्या और किस प्रकार से बनना चाहते हैं। मैं अभी पीछे ईशांत शर्मा का एक इंटरव्यू सुन रहा था। ईशांत शर्मा ने बोला कि मेरे पिताजी के पास पैसे नहीं थे, मैं पटेल नगर बहुत छोटी एज में किटबैग टांग कर बस पकड़ता था और अपने क्लब खेलने जाता था। उसने बोला आजकल बच्चे आते हैं, कुछ लोग आते हैं जो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाह रहे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात, और मेरी नहीं, ईशांत शर्मा की बात है। आप उसको यूट्यूब पे करोगे तो शायद आ जाएगा शॉर्ट्स में या फेसबुक पे। तो उसने बोला कि बच्चे आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, मर्सिडीज से, बीएमडब्ल्यू से, गाड़ी से आया आती है, वो उनका किट उठा के लाती है। बोले और हम किट डाल के जाते थे, और बोले मुझे जिंदगी भर याद नहीं कभी बस में मैंने किट को फर्श पे भी रखा। अगर हम कभी बैठ भी गए ना तो गोदी में किट बैग लेकर बैठते थे, क्योंकि जलील लगता था अपने आप में कि यार मैंने अपनी किट बैग कैसे फर्श पे रख दिया, मतलब मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। बोले आज लोगों की किट बैग में टायर लगे हुए हैं और उनको आया घसीटते हुए लेकर आती है, और वो बच्चा आगे आगे चल रहा होता है और ये क्रिकेट की प्रैक्टिस करने आया है।
कह रहा इन हालातों में इतने कमजोर बच्चे कभी इंटरनेशनल क्रिकेटर नहीं बन पाएंगे। आज एक और व्यक्ति ने, मुझे याद नहीं है किसने डिफाइन किया, उसने बड़ा अच्छा डिफाइन किया। बोले एक इंटरनेशनल क्रिकेटर होना, या तो विकास दिव्य कीर्ति ने किया, नहीं कपिल देव ने करा, सॉरी कपिल देव ने करा, और रणवीर अलाहाबादिया के शो में हुआ शायद पॉडकास्ट में। उन्होंने कपिल देव को क्वेश्चन किया कि जैसे जैसे क्रिकेट में बहुत ज्यादा पैसा आता जा रहा है, आप देख रहे होंगे बहुत पैसा बना, तो उसने कहा कहाँ पैसा बन रहा है? कह रहे क्रिकेटर्स को तो कुछ भी नहीं मिल रहा है, खेलने वाले प्लेयर्स को। तो उसने कहा नहीं बहुत पैसा मिल रहा है। बोले कहाँ मिल रहा है? बोले एक क्रिकेट प्लेयर जो खेल रहा है उसके सिलेक्शन में, एक एवरेज क्रिकेटर जब सेलेक्ट होता है तो उसके एवरेज सिलेक्शन के ऊपर 10,000 से ज्यादा IITian सेलेक्ट हो जाते हैं। यानी IIT में सेलेक्ट होना क्रिकेट में सेलेक्ट होने से 10,000 गुना ज्यादा इजी टास्क। उसने कहा लेकिन क्या 10,000 IITians की तनख्वाह एक क्रिकेटर को मिल रही है? और उसके बाद हर सिंगल मैच के अंदर स्ट्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में 150 करोड़ लोगों में, बड़ी चीज है। कोई इतने स्ट्रॉन्ग मंच पे जाना तो चाहता है। क्या आपने कभी क्रिकेटर्स का, विशाल जी यहाँ बैठे थे, बड़ा अच्छा ड्रीम दिया, क्या क्रिकेटर्स के कभी आप लोगों ने नेटवर्थ चेक किए हैं? जैसे मुझे कोई जसप्रीत बुमराह का नेटवर्थ बता सकता है, जो भी करंटली उसका नेटवर्थ चल रहा है? कोई अंदाजा? किसी को तुक्का मारते हैं, चलो। कोई भी तुक्का, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़, कोई भी तुक्का। गोविंद प्रधान जी ने बोला 100 करोड़, विशाल जी ने बोला 300 करोड़, गूगल कोई नहीं करेगा। नवीन गुप्ता जी ने बोला 50 करोड़। जसप्रीत बुमराह का पीछे नेटवर्थ आ रहा था 35 करोड़ मात्र। वो इंटरनेशनल क्रिकेटर है, 10,000 IITians के बराबर का स्ट्रगल झेल कर आया है। आए हुए भी 7 से 8 साल हो गए। आज अंकुश जी बोल रहे थे ना सर मेरे करियर को 7 साल हो गए। जसप्रीत बुमराह को सर 10,000 IITian के बराबर परफॉर्मेंस करके 7 साल हो गए, तो 35 करोड़ का आदमी। $300 करोड़ यहाँ कुछ ने लिखा, 200 करोड़ लिखा, 100 करोड़ लिखा। क्या आपको पता भारतीय क्रिकेट के इतिहास में शायद 10 से 20 आदमी भी नहीं मिलेंगे जो 100 करोड़ के पार गए? पूरी लाइफ में बता रहा हूं, जिन्होंने 100 करोड़ रुपए टोटल भी कमाया। जो मुझे नाम याद आते हैं, सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, ये मोटे मोटे नाम याद आ रहे हैं। और सचिन के बैच में तो कोई था ही नहीं। सचिन के बैच में तो किसी ने भी 100 करोड़ करा ही नहीं है। सचिन के बैच में तो इकलौता सचिन तेंदुलकर ही था जो 100 करोड़ करके गया, 500 करोड़, 1,000 करोड़, 1,500 करोड़ कर गया। वीरेंद्र सहवाग वो तो बाद का बैच आया 1990s के लिए। युवराज सिंह ने कर दिया था। मतलब मुश्किल से आप गिनेंगे तो 20 आदमी, और अगर आप गिनेंगे तो 20 से 30 आदमी बॉलीवुड में, और 100 करोड़ से ऊपर अगर आप गिनेंगे 100-150 व्यक्ति कॉर्पोरेट जगत में। यानी हिंदुस्तान में 300-400 आदमी से ऊपर 100 करोड़ रुपए के लाइफ टाइम आदमी बनने वाले लोग खत्म। हम में से बहुत से लोगों को ना पैसा ही नहीं पता। ये बात अब मैं अपनी यात्रा से जोड़ता हूँ। अब आप लोग कुछ समझ में आएगा जो मैं कह रहा था कि आपकी सबकॉन्शियस पे काम करेंगे। जब मैंने करियर स्टार्ट किया ना,
तो मैं बेइंतहा पैसा कमाना चाहता था, बेशुमार पैसा कमाना चाहता था। मैं वर्ल्ड का नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन बनना चाहता था। वहां से मेरे करियर की शुरुआत थी और मुझे ये पता था कि उसके लिए मुझे बहुत सारा काम करना है। मेरी जर्नी के थ्रू आप लोगों को बहुत चीजें समझ आ जाएंगी। मैंने काम भी दिन रात वैसे ही किया, सब कुछ छोड़ छाड़ के किया, दबाकर काम किया, जैसा जैसा जो भी नई स्किल सीखनी थी। एमएलएम में एक अच्छा प्रेजेंटर बनना था, मैं बुरा प्रेजेंटर था, अच्छा प्रेजेंटर बना, अच्छा ट्रेनर बना, उसके बाद अच्छा लीडर किया, सब कुछ किया। वहां से यात्रा स्टार्ट हुई, बेशुमार पैसा, बेशुमार चीजें। इसी वजह से पहली कंपनी किया। आज मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स के नाम भी बता देता हूँ। ईबिज में क्या समझ में आया मुझे, एक बेवकूफ लड़का 17.5 साल का, जिसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है, पर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। अब ध्यान से सुनते जाइएगा, इसी यात्रा के थ्रू आप अपनी यात्रा तलाशेंगे। एक 17.5 साल का बेवकूफ लड़का जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, लेकिन दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता है, जिसके खानदान में किसी चीज का कोई एक्सपोजर नहीं है और कोई भी सपोर्ट नहीं है कि ये लड़का कुछ कर दे। 17.5 साल में से 12 साल इस लड़के के नजफगढ़ के गांव में गुजरे हैं, जहां ये सिर्फ हरियाणवी बोलता था, हरियाणवी सीखता था, पढ़ाई भी हरियाणवी में की है। यानी कि ठीक ठाक दुनिया का एक्सपोजर भी, दिल्ली शहर का एक्सपोजर भी केवल 5.5 साल का था। 5.5 साल के एक्सपोजर के दम पे, केवल 5.5 साल, 6 साल, ये व्यक्ति दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का ख्वाब देखता है। इसे मिल जाती है कमाई करने की पहली अपॉर्चुनिटी। बेहताशा कमाई के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहा था मैं। 12 साल की एज से मैंने ट्यूशन पढ़ाना चालू भी किया था। 12 से 17 साल तक मैंने लगातार बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया। तो पार्ट टाइम इनकम की क्या होती है मैं 12 साल की एज से जानता था। फिर क्रिकेट में गया, क्रिकेट काफी अच्छा खेल रहा था, एक टाइम लग रहा था इंटरनेशनल कर देंगे, लेकिन तब ये पता लगा कि फैमिली सपोर्ट के बिना उस टाइम पे नहीं हो रहा था। काश उस टाइम ये वाली लीडरशिप रही होती कि समझ आ जाता कि परिवार को और दूसरों को दोष नहीं देना होता, अपने ऊपर बात करी जाए तो आदमी काम कर सकता है। वो लड़ाई मेरी सबसे बड़ी गलती थी जिंदगी की। सबसे बेवकूफी भरी बात थी कि मैंने अपने क्रिकेट की लड़ाई परिवार को दोष देके छोड़ दिया। बड़ा आसान होता है, एमएलएम में हम अपलाइन पे दोष देके छोड़ देते हैं। मेरी जिंदगी में मेरे अपलाइन मेरे पिताजी थे। तो पहला करियर मैंने सारी दुनिया को बताया कि मेरे पिताजी ने मेरा करियर रोक दिया। क्यों रोका? क्योंकि मेरा इंटरनेशनल सिलेक्शन आया, मुझे इंटरनेशनल मैच खेलने जाना था, गार्जियन के साइन चाहिए थे। 13-13.5 साल की एज थी। फादर ने साइन करने से मना कर दिया कि मैं तो नहीं भेजूंगा। मैंने कहा मेरे फादर ने मेरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके बाद गुस्से में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया और एक सुनहरा उभरता हुआ करियर अपना बर्बाद कर लिया। अब पार्ट टाइम ट्यूशंस पढ़ा रहा था, वो पढ़ाता रहा। एक इच्छा भी रही कि आगे चल के क्रिकेटर बनेंगे, अपना पैसा कमा लूं, फिर बनूंगा, फिर दोबारा से जीरो से स्ट्रगल करेंगे, पिताजी की प्रॉब्लम बीच में नहीं आने देंगे, 18 साल के हो जाए। ट्यूशन में अच्छा नाम हो गया तो एक कोचिंग सेंटर डाल दिया, उसमें पहला लॉस खाया। और एक व्यक्ति ने एक दिन मुझे जबरदस्ती जबरदस्ती नेटवर्क मार्केटिंग की मीटिंग दिखाई, जबरदस्ती, बाय फोर्स। और मीटिंग में घुसते ही मैंने उसे हिंदी शब्दावली से बहुत सुसंस्कृत शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि जाट कम्युनिटी से भी आता था। इंजीनियरिंग में छोटे डोन टाइप लोग भी थे हम अपने कॉलेज के। तो बहुत बढ़िया वाली शब्दावली से मैंने उसका सुसंस्कार किया कि तू किस तरीके के सेमिनार में लाया, मुझे पता है, ये लोगों को बेवकूफ बनाने का काम है। लेकिन मीटिंग के अंत में मैं कन्विंस्ड था, क्योंकि मुझे बहुत सारा पैसा कमाना था और पैसा कैसे कमाया जाता है ये तो मुझे मालूम भी नहीं था। ये तो मेरे पिताजी को भी नहीं मालूम था, ये तो मेरे खानदान में नहीं मालूम था। कमाल की बात ये थी कि बहुत सारा पैसा कमाया जाता है, ये मेरे दोस्तों को नहीं मालूम था। ध्यान से सुनते जाइएगा एक एक शब्द। उससे भी कमाल की बात ये थी कि मेरे टीचर्स को भी नहीं मालूम था। और सबसे कमाल की बात ये थी
कि मैं संसार में जितने भी व्यक्तियों को जानता था और जहां तक पहुंच सकता था, उनको सारी दुनिया का समस्त ज्ञान था, क्या सही है क्या गलत है, नेटवर्किंग बहुत गलत है, बिजनेसमैन चोर हैं, अंबानी सेटिंग बाज है, क्रिकेट में पॉलिटिक्स, सब कुछ ज्ञान था मेरी कंपनी को, मेरी संगत को। मुझे एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं मिला जो ये बता सकता हो कि जितेंद्र डागर तू पैसा बहुत कमाना चाहता है, ये रास्ता है। आप देखिए कि एक आदमी चारों तरफ परम ज्ञान से, परम ज्ञानियों से घिरा पड़ा है, एक छोटा सा रास्ता खोज रहा है और उसको वो रास्ता बताने वाला व्यक्ति कोई नहीं। और खलनायक मूवी के टाइटल सॉन्ग में एक बड़ी अच्छी लाइन आती है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है। वो बड़ी अच्छी लाइन लगती है मुझे कि हम परम ज्ञानियों से घिरे पड़े अपने चारों तरफ। परम ज्ञानी पति में ढूंढ लो, पत्नी में ढूंढ लो, बच्चों में ढूंढ लो, माँ बाप में ढूंढ लो, दादा में ढूंढ लो, दादी में ढूंढ लो, दोस्तों में ढूंढ लो, यहां तक कि अपने गोलगप्पे वाले को रेगुलर कर लो, 30 दिन उससे गोलगप्पे खाओ, उससे बात कर लो, वो भी ज्ञान दे देगा। लेकिन उसको बोलो ये जो आज आपने सपने मुझे बोले ना, 50 लाख कमाना, 1 करोड़ कमाना है, ये बोलो तो ये ज्ञान किसी के पास नहीं, ये ज्ञान सब दे देंगे। संतोष करना चाहिए, इतने पैसे की जरूरत नहीं होती जिंदगी में। और ये बात वो आदमी बोल रहा है जो गोलगप्पे बेच रहा है, वो फिर रोड पे ठेला लगा के दिल्ली के पोल्यूशन के अंदर। नहीं होती तो क्यों फेफड़ों को सड़ा रहा, जाके बिहार में सो जा, गांव के अंदर चद्दर बिछा और आराम से लेट। लेकिन ये ज्ञान तो कोई भी दे देगा। मेरे चारों तरफ भी ये ज्ञानी थे। पहली बार मैं एक मीटिंग, एक सेमिनार देख रहा था जिसके ज्ञानी कुछ अलग बातें कर रहे थे। वो ज्ञानी बात कर रहे थे ढेर सारा पैसा कमाने की, वो ज्ञानी बात कर रहे थे खूब सारा पैसा बनाने की, वो ज्ञानी बात कर रहे थे स्काई इज द लिमिट की। और उन ज्ञानियों ने मुझसे बात करी 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हो जाएंगे तो 8,190 हो जाएंगे तो 26 लाख रुपए आ जाएगा, 20 लाख रुपए आ जाएगा, शायद उस टाइम 20 लाख था। तो मैंने कहा 20 लाख आ जाएगा ये काम करने से पहले साल में? तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैं उछलता कूदता हुआ घर आ गया। तो मैंने 1-2 दोस्तों को शेयर करा, तो उन्होंने कहा कि तुझे ये लगता है कि ये 20 लाख पॉसिबल है, तेरा बेवकूफ बना दिया, 2 के 4, 4 के 8 हो सकते हैं? तो मैंने कहा पागल हो क्या, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 करने किसको है? तो उसने कहा फिर? मैंने कहा मैं ये सोच रहा हूं कि जब अगले साल 8 के 16, 16,000 के 32,000, 32 के 64 होंगे, 64 के 1,28,000 हो जाएंगे, तो मैंने कैलकुलेशन निकाली, अगर 46वें साइकिल को मैं पूरी कर गया तो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। आज मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में वो लोग मिलते हैं जो सब ये बोलते हैं कि सर 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 क्या हो सकते हो, तो कागजों में होते हैं। लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रही थी, मेरे दिमाग में तो चल ही नहीं रहा था कि 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 नहीं होते। मेरे दिमाग में ये चल रहा था 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इसकी 46 साइकिल कंप्लीट करनी है तो मैं बिल गेट्स से आगे निकल जाऊंगा। टारगेट ऐसे डिसाइड होता है, टारगेट ऐसे डिसाइड नहीं होता कि 2 के 4 होंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16 हो जाएंगे तो कुछ भी आ जाएगा। टारगेट डिसाइड होता है। मैंने सबसे पहले आके रेशियो निकाली कि मुझे दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनना है तो मुझे कौन सी साइकिल पे पहुंचना होगा। सवाल ये है ही नहीं, इस सवाल ही गलत है। इस सवाल को सुलझाने वाला व्यक्ति हमेशा बर्बाद होगा जो ये सवाल पूछ रहा अपने आप से, क्या 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 हो सकते हैं? सवाल सिर्फ एक है, जो पैसा आपको चाहिए उसके लिए कितना करना पड़ेगा? सवाल केवल एक है। आप 100 बेकार सवालों को क्यों सुलझा रहे हैं? आज मुझे नेटवर्करों की एक लॉबी मिलती है जो बोलती है फ्ला प्लान में पैसा नहीं है, उस प्लान में पैसा नहीं आता, इस प्लान में पैसा नहीं आता। मैं यहां बैठ के गारंटी ले रहा हूं एमएलएम में कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जिसके प्लान में पैसा ना आता। एक भी कंपनी ऐसी नहीं, ऐसी हो ही नहीं सकती कंपनी। आप दुनिया का कोई भी प्लान उठा के ले आइए मेरे सामने, किसी भी कंपनी का, अच्छी कंपनी से लेके बुरी कंपनी का, मैं हर प्लान में बता दूंगा आपको 10 लाख रुपए महीना कैसे आएगा। आपका चैलेंज करता हूं मैं पूरे एमएलएम जगत को, हर एक नेटवर्कर को मेरा खुला चैलेंज है, वो किसी भी कंपनी का कोई भी प्लान उठा लाए, उस प्लान से आपको 10 लाख रुपए महीना, 20 लाख रुपए महीना, जो आप कमाना चाहते हैं,
मैं उस प्लान से निकाल के कैलकुलेशन आपके हाथ में दे दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। अगर उसके बाद आप ये बोलते हैं कि पर इतना काम तो मेरे बस की नहीं है ना, वो फिर आपकी समस्या है भाई। प्लान में तो पैसा था, आप निकाल नहीं सकते, वो आपकी समस्या है। आप बोल रहे हैं उस जो जानवर खड़ा उससे दूध नहीं निकलता, तो मैं कह रहा हूं बैल होगा, उसे दुहना भी नहीं होता। लेकिन अगर गाय से भी आप दूध नहीं निकाल पा रहे हो तो आप बेवकूफ हो। तो नेटवर्क मार्केटिंग में सारी दुधारी गायें हैं। अब आपसे एक लोटा दूध उसमें से नहीं निकल रहा तो आपकी अक्षमता है। अपनी अक्षमता को भी हमारे यहाँ कैसे बताया जाता है, भाई उस प्लान में पैसा नहीं है, उस कंपनी में दम नहीं है, उसमें ये नहीं है, उसमें वो नहीं है। सब दम सब चीजों में है। मुझे पहली बार, आज अगर आप मुझसे पूछेंगे ईबिस आपके करियर की अच्छाई थी कि गलती थी, तो मैं कहूंगा मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। मेरा करियर वहां से स्टार्ट नहीं होना चाहिए था, मैं डिजर्व नहीं करता था। बड़े सारे आपके चक्षु खुलेंगे, थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन चीजें आज आपको बहुत क्लियर हो जाएंगी। इससे पहले एक और प्रश्न करूंगा, और सच्चा सच्चा अपने दिल से ना 5-10 सेकंड पूछ के जवाब देना। यह भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आज आप लोगों को टाइम मशीन मिल जाती है और आप लोगों को एक मौका दिया जाता है, एक बार जर्नी ट्रेवल कर सकते हो आप। या तो समय में आगे चले जाइए या समय में पीछे चले जाइए। समय में आगे जाएंगे तो 2023 में लौटने का मौका मिल जाएगा। समय में पीछे जाते हैं तो आपके पास एजुकेशन और नॉलेज यही रहेगी, पीछे से वापसी आगे आने का मौका नहीं दिया जाएगा, वो अपने आप आओगे। तो आप आगे जाना चाहोगे समय में कि पीछे जाना चाहोगे? आगे जाके पीछे आ सकते हो 2023 में। भविष्य देखना चाहोगे या पास्ट में जाना चाहोगे? अपने आप से पूछ लो, बड़ा जटिल क्वेश्चन है। जल्दबाजी मत करना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे बहुत तगड़े तरीके से। आप लोग आगे जाना चाहोगे या पीछे? जीतू योगी जी को दोबारा समझाता हूं। टाइम मशीन है जीतू योगी जी, मैं आपको एक मौका दे रहा हूं। आप समय में आगे जा सकते हो, जहां भी आप बोलो, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, वहां आप सब कुछ ऑब्जर्व करिए। वापसी आइए 2023 में। एक मौका ये है आपके पास। एक मौका ये है कि आप पास्ट में जा सकते हो, जिस एज में आप जाना चाहो, 10 साल की उम्र में, 12 साल की उम्र में, 13 साल की उम्र में, और वहां से आप यहाँ पर फिर अपने आप आओगे, वहां पे जाके टक जाओगे। तो आप आगे जाना चाहेंगे, पीछे जाना चाहेंगे? ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और मैं इस एक जवाब का, अगर आपने सवाल का ईमानदारी से जवाब दिया, इस एक जवाब से मैं आप लोगों की पूरी साइकोलॉजी बता सकता हूं कि आप किस तरीके के व्यक्ति हैं और क्या सोचते हैं, सिर्फ इस एक जवाब से। चलिए, एक व्यक्ति को सिर्फ एक मौका दूंगा। एक व्यक्ति जो समय में आगे जाना चाहता है वो ये बताए कि वो क्यों जाना चाहता है। एक व्यक्ति वो हैंड रेज करे जो समय में पीछे जाना चाहता है, वो ये बताए कि पीछे क्यों जाना चाहता है। ये कमाल की ट्रेनिंग रहेगी, शायद इससे बेहतरीन ट्रेनिंग अंकुश जी बोलते हैं। ये हर बार ये बोलते हैं कि इससे बेहतरीन ट्रेनिंग नहीं है, आज मैं बोल रहा हूँ मेरी इससे बेहतरीन ट्रेनिंग मैंने नहीं ली है। कौन बताना चाहेगा सर? चलिए, जिस जिसको जानते सर, इस सवाल के देखिएगा क्या निकलेगा। हेलो हेलो सर। क्या निरुद्ध जी, छोटे में बताना। जी सर। सर एक्चुअली जो मेरे को सर आगे जाना है, अगर टाइम में जा सकता हूँ आगे, इसलिए जाना है सर। पीछे तो जो हो चुका है, क्योंकि टाइम धीरे धीरे बदल रहा है। अगर आगे जाऊंगा तो समझ पाऊंगा आगे होने वाला क्या है एक्चुअली।
ठीक है, तो समझ के उसको प्रॉपर तरीके से और बेहतर कर सकता हूँ सर। ठीक है सर। विशाल जी। सर मैं तो पीछे जाना चाहूंगा, कम से कम 11 साल पीछे। मैं 11 साल पीछे जाकर अपने पेरेंट्स को, चूंकि अब मेरे पेरेंट्स नहीं है, 2 साल हो गए, तो मैं जाकर उनकी उम्मीदों को दोबारा से जिंदा करना चाहूंगा और ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपका बच्चा हमेशा सही डायरेक्शन पे था। अनफॉर्चुनेटली कोई इंसिडेंट हुई और दोबारा से उन चीजों को सही करके उनके रेपुटेशन को वापस लाना चाहूंगा। गुड सर। गोविंद प्रधान जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। और सर मैं पीछे जाना चाहूंगा, लगभग सर आज से 4 साल पीछे। तो सर पीछे जा करके, जैसे कि मतलब मैंने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस अब स्टार्ट किया कुछ टाइम पहले, तो 4 साल पहले से पीछे जा करके आपने जैसे एक बात बताई कि यही नॉलेज रहेगा और यही स्किल्स रहेगी आपके पास में। तो उस टाइम पर सर इसी स्किल्स और इसी नॉलेज के बिहाव पर 4 साल पहले से स्टार्टअप करके, और सर अभी तक मतलब एटलीस्ट लाइफ में जो भी सर मैंने सोचा आगे 4 साल का जो गोल बनाया अभी से, तो वो इस एज के अंदर में कंप्लीट कर पाऊंगा सर। सुधीर जी। यस सर, पीछे जाना चाहूँ सर पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि पता है सर कि पीछे जो कुछ मिस्टेक्स हुई हैं, अगर वो नहीं होती तो क्या अच्छा हो सकता था। तो वो चेंज करके अगर आज ही अच्छा हो जाएगा तो फिर फ्यूचर तो ऑब्वियसली बात अच्छा रहना ही है। पीछे जाके कुछ जो मिस्टेक्स है, जो पास्ट हमने बिताया है, वो बदल के हम आज हमारा कुछ और होता, अगर हम वो मिस्टेक्स कुछ नहीं हुई होती तो। वो दीपक चेंज। वैष्णव जी। यस सर। आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर। यस सर। वैसे तो मतलब ये बोला जाता है कि आपको सक्सेसफुल होना है तो आप किसी भी एज से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो मतलब कि आप हर एज में गलतियां तो करते ही है, चाहे आप आज भी है तो आगे भी कुछ ना कुछ करेंगे सही। बट ये है कि सर जितनी मिस्टेक्स करिए, तो मुझे इतना पता है कि अगर शायद वो ना होती तो आज जिंदगी में और कहीं अच्छी जगह पे होते और बढ़िया सिचुएशन में होते। तो ऑब्वियसली पीछे जाना चाहूंगा, क्योंकि आज दिन तक जो क्या है वो पता है कि हाँ ये मिस्टेक्स हुई है, और अगर ये ना होती तो कुछ और बात होती। तो यस। जी कोविद जी। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर आगे जाना चाहूंगा मैं। आगे जाके सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि मेरा जो फ्यूचर है, जो मेरा करियर है, क्या वो वैसा दिखता है जैसा मैंने इमेजिन किया है। और अगर वैसा नहीं है तो पीछे आके उसको प्रिपेयर करूंगा सर। आप अपने फ्यूचर में सर अपनी इसी नॉलेज इसी स्किल के साथ जा रहे हो, पास्ट में भी यही जा रहे हो। आपको भविष्य में खुद नहीं दिखोगे, आप भविष्य देख सकते हो, खुद को नहीं देख सकते। तो उसके लिए प्रिपेयर करेंगे सर, अगर वैसा नहीं दिख रहा होगा और अगर जैसी स्किल्स अगर उसके हिसाब से सही जा रहा होगा तो गुड टू गो। ये नहीं है एक कोविद जी से मिलेगा, कोई एक ही रहेंगे, यही कोविद जी वहां की दुनिया में होंगे। बस ये नहीं पता लगेगा कोविद जी के हाथ क्या लगा क्या नहीं। तो अगर वो सही नहीं होगा सर, मतलब वहां पे अगर जैसा इमेजिन में कर पा रहा हूँ उसको, अगर वो सही नहीं होगा उसके लिए प्रिपेयर करेंगे सर अपने ठीक वापस है, आके। डन। जो लोग आगे आते हैं ना समय, इनमें से कुछ हैं जिज्ञासु, जो अपने भविष्य को बना नहीं रहे, बस देखना चाहते हैं कि बना कि नहीं बना। जो आज इस कंफ्यूजन में कि हमारे आज के फैसले सही हैं कि गलत है। कुछ लोग हैं जिनका एनलाइटमेंट आज की दुनिया में उतना नहीं है, वो भविष्य में देखना चाहते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। किसी ने मेरे से नहीं पूछा कि आप क्या करना चाहोगे, ठीक है। बताइए, आप भी बताइए, आपका जानना बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं समय में पीछे जाना चाहूंगा, हर व्यक्ति समय में पीछे जाना चाहेगा, उसका एक कारण है। अगले 20 साल में क्या होने वाला, 10 साल में क्या होने वाला हो, तो मेरे से कागज पे आज लिखवा लो, जो लिख के दे दूंगा वही होगा। इससे पहले लिखा मिल जाएगा, मेरा 2013 का सेशन मिल जाएगा, जिसमें मैंने बोला था 2020 से 2030 तक यूनिटी के नाम पे बहुत बड़ी एडवर्टाइजमेंट्स होंगे, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, ऐसी बीमारियां फैलेंगी। गवर्नमेंट्स का प्रिडिक्ट किया था, केमिकल्स का प्रिडिक्ट किया था, केमिकल्स फ्री का प्रिडिक्ट किया था। एमएलएम इंडस्ट्री का मेरे ख्याल से मेरे लॉकडाउन की वीडियो जिसमें मैंने बोला कि 2022 तक कानून आ जाएगा, वो 2022 में ही आया है। काली जबान कह लीजिए या फ्यूचर प्रिडिक्शन कह लीजिए, दोनों सही कर लेता हूं।
नेटवर्क मार्केटिंग में जिस जिस कंपनी का बोल दिया कि इतने टाइम के बाद नहीं होगी, वो टचवुड आज तक रही नहीं है। तो अपनी नॉलेज के आधार पे भविष्य की गणना करना कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। अगर आप एलन मस्क से पूछेंगे तो उसे 10 से 20 साल बाद की दुनिया पता है। अपने फील्ड की तो रिलेटेड उसे सारी मालूम है। आप रतन टाटा से पूछेंगे तो उनको भी मालूम है। आप धीरू भाई अंबानी से पूछेंगे तो उनको भी मालूम है। सॉरी, मुकेश अंबानी। तो लीडर्स वो हैं जिन्हें ये पता है कि वो दुनिया को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, यानी भविष्य का अंदाजा उनको है कि हम भविष्य का निर्माण कैसा कर रहे हैं। आम आदमी हमेशा पास्ट में जाना चाहता है, क्योंकि पास्ट में जाके हम लोग अपनी गलतियां सुधारना चाहते हैं। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी यात्रा एमएलएम में 17 साल हो गई। अगर मैं गलती से 2004-5 में ही दारुजनाइन का निर्माण कर लेता, या ये कल मेरे पास उस समय होती, उस समय जो टाइम था मेरे पास, जो एफर्ट था, तो आज जो मेरी करंट एज है, इस एज के अंदर मैं कम से कम भी नहीं तो महीने की 500 करोड़ रुपए की इनकम कर रहा था, और कम से कम हिंदुस्तान की टॉप 2 से 3 कंपनियों में मेरी कंपनी का नाम होता। इसलिए मैं उसे पास में जाके ठीक करना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है, समय नहीं है। दूसरी चीज, जो मेरी की तरह पास्ट में जाना चाहते हैं, मैं उन लोगों को एक चीज बता देता हूँ। विशाल जी का सिर्फ थोड़ा सा रीजन अलग है। हम सब लोग टाइम मशीन से पीछे ही आए हैं। मैं तो आया हूं क्योंकि मुझे भविष्य पता है, तो इसका मतलब मैं टाइम मशीन से पीछे आया हूं, या गन्ना कह लीजिए, या आप उस लोगों को बोल लीजिए कि शायद कोई टाइम मशीन का यूज है। कि मुझे ये तो पता है कि कल को दुनिया कैसे बदलेगी, एमएलएम कैसे बदलेगी, चीजें कैसे बदलेंगी। अब यह है कि आप में से कितने लोगों में से मैं ये सवाल 2027 में दोबारा करूंगा, और आप में से कुछ लोग तब भी यही जवाब देंगे कि हम 2023 में पीछे जाना चाहते हैं। जो गलतियां हमने तब करी, हम नहीं सुधारना चाहते। कुछ गलतियां मेरे से 2004 में हुई, लेकिन मैंने 5 में रिपीट नहीं करी, 5 में हुई, 6 में रिपीट नहीं करी, 6 में हुई, 7 में रिपीट नहीं करी, और वो गलतियां आज मैं 2023 में नहीं करता। लेकिन जितने लोग टाइम मशीन से पीछे जाना चाहते हैं, एक बार अपने आप पे ध्यान दीजिए। ऐसा तो नहीं है आप सेम गलतियां रिपीट कर रहे हैं और दोबारा टाइम मशीन से बार बार बोले कि अच्छा मैं दोबारा 4 साल से वही गलती कर रहा। फिर आज आप एक चीज मान के चलिए, आप टाइम मशीन में ही हैं। आज से 7 साल बाद आपको पता लगता है कि दारुजनाइन में लोगों ने बड़ी सक्सेस ले ली, दारुजनाइन एक बड़ी कंपनी बन गई, लोग सारे ऑर्गेनिक हो गए, सब लोगों ने केमिकल फ्री यूज करना चालू कर दिया। तो आप किसी को ये तो नहीं बोल रहे होंगे कि यार टाइम मशीन बनाओ, मुझे दोबारा 7 साल पीछे जाना। तब मैं ना नागपुर में अकेला इस काम को करने वाला पहला एकमात्र शख्स मैं था। पुणे में करने वाला मैं था, जयपुर में करने वाला मैं था, नागपुर में करने वाला मैं था, कर्नाटका में करने वाला मैं था, जोधपुर में करने वाला मैं था। और फिर आप कहो कि वो हम मौका चूक गए। वो मौका एक बार दोबारा हासिल करना है और वो मेहनत करके दिखानी है जो नहीं कर पाए। आज मैंने जितने सारे क्वेश्चन करे मैं उनको कनेक्ट करता हूं। सबसे पहली चीज है, पैसा कमाने के लिए आपके पास इस प्रकार की विचारधारा बहुत खतरनाक होती है कि जितना आ जाए उतना बढ़िया। ये विचारधारा से खतरनाक विचारधारा पैसा कमाने के मामले में कोई और नहीं। जिस आदमी को ये नहीं पता कितना चाहिए, उस आदमी को कैसे कमाना है ये कभी समझ नहीं आएगा। और 99% लोग जो अपने रास्ते से भटक जाते हैं और बार बार टाइम मशीन की गुहार लगाते हैं, वो लोग वही हैं कि जो बोलते हैं कि अगर ये पता होता ना तो मैं ये रास्ता ना अपनाता। उन्हें ये नहीं पता होता कि कितना पैसा चाहिए, इसलिए भटक जाते हैं। आज आपको सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि अगले 3 महीने में आपको कितनी पेमेंट चाहिए, 6 महीने में कितनी पेमेंट चाहिए, 1 साल में कितना पेमेंट चाहिए, 2 साल में कितना पेमेंट चाहिए, 5 साल में कितना पेमेंट चाहिए। आज मैं एक छोटा सा गलत रेफरेंस दे रहा हूं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा ना ह्यूमन साइकोलॉजी को समझने में समझ आएगा, आप लोगों को भी पता लगेगा अपने बारे में। थोड़ा सा रेलिवेंस मेरा गलत है, मैं जानता हूं, लेकिन समझ वहीं आएगा। कई बार लोग मुझे, क्योंकि वेलनेस की फील्ड में हूं, तो स्पेशली मेल्स सेक्सुअल वेलनेस के लिए मुझसे प्रोडक्ट की डिमांड करते हैं और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करते हैं कि सर कोई ऐसी चीज है जो इमीडिएट रिजल्ट दिखाए, इमीडिएट रिजल्ट। तो मैं उनको बोलता हूं कि आप M9 शिलाजीत लीजिए, परफॉर्मेंस विल राइज,
टाइमिंग्स विल राइज, प्लेजर विल राइज, चीजें अपग्रेड होंगी। तो बोलते कोई ऐसी चीज नहीं है जो इमीडिएट रिजल्ट दे। तो मैं उनको बोलता हूँ सर 15 दिन में आपको रिजल्ट दिखने चालू हो जाएंगे ढंग से, 3 महीने में फुल पोटेंशियल पे आप परफॉर्म करने लग जाओगे, और कितना क्विक रिजल्ट दूं आपको। तो वो बोलते हैं कि ऐसी कोई चीज नहीं जो 1 घंटे 2 घंटे में रिजल्ट दे। तो मैं उन लोगों से क्वेश्चन करता हूँ, ये साइकोलॉजिकल ट्रिक है, आप इसको समझिएगा। हाउ वी आर फूलिंग अवरसेल्फ। दुनिया हमारा बेवकूफ बना है, वो तो बुरा है। अब हम खुद का बेवकूफ बना रहे हैं, वो तो बहुत बुरा है। अब आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा जरा। एक व्यक्ति मुझसे बार बार एक चीज पूछ रहा है कि आपके पास 1 गिलास पानी है जो इमीडिएटली प्यास बुझा दे, इमीडिएटली प्यास बुझा दे। तो मैं उस आदमी को बोल रहा हूँ कि मैं एक पाइपलाइन बिछा रहा हूँ, 2 महीने में तेरे घर में 24 घंटे पानी रहेगा। तो आदमी कह रहा है ऐसा कुछ नहीं है जो इमीडिएटली प्यास बुझा दे। और यह आदमी ने मेरे से पाइपलाइन इसलिए नहीं बिछवाई क्योंकि उसे लगा यार 2 महीने बाद, और ये बेवकूफ 2.5-3 साल तक इमीडिएट प्यास बुझाने वाला पानी ढूंढते ढूंढते मर गया। वो तो होना ही नहीं था कहीं। जिसको मेरे यहां से प्रोडक्ट नहीं मिला उसके अगले 3 महीने में भी कहां से मिल जाएगा। और मैं उससे पूछता हूँ ये क्वेश्चन तू कब से पूछे जा रहा था, बोलता पिछले 10 साल से। किसी का भी प्रोडक्ट 6 महीने खा लेता तो तेरा सवाल खत्म हो जाता। पिछले 10 साल से इमीडिएट रिजल्ट लिए घूम रहा है, और 10 साल से रिजल्ट है ही नहीं तेरे पास। परीक्षा में फेल हो गया इमीडिएट रिजल्ट के चक्कर में। यही हाल हमारा मनी के साथ है। सर इमीडिएट पैसा चाहिए, सर इमीडिएट पैसा चाहिए, सर इमीडिएट पैसा चाहिए, सर इमीडिएट पैसा चाहिए। 3 महीने 6 महीने में अगर आप अपनी दैनिक जरूरतों से ऊपर करके सेविंग करने लग जाओगे तो पर्याप्त पैसा आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करते रहो। जब तक पैसे की पाइपलाइन नहीं बिछेगी तब तक आप अमीर नहीं बन सकते। बड़ी अच्छी बुक भी थी द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन, पर समझ नहीं आता हमें। इमीडिएट मनी का मतलब होता है कि आपकी मेंटल साइकोलॉजी दोबारा वहीं पहुंच गई है, कुआं खोदूंगा पानी पीऊंगा, कुआं खोदूंगा पानी पीऊंगा। पैरेबल ऑफ पाइपलाइन फिर क्यों पढ़ा आपने? आपको इसका मतलब पैरेबल ऑफ पाइपलाइन समझ ही नहीं आया। आज नेटवर्कर मार्केटर क्या बोलता है? इमीडिएट मनी चाहिए, इमीडिएट इमीडिएट इमीडिएट। इमीडिएट कितना पैसा चाहिए वो बता। इमीडिएट आदमी को सिर्फ उतना पैसा चाहिए होता है अगर रोजी रोटी ना चल रही हो, स्कूल के बच्चों की फीस ना जा रही हो, मकान का किराया ना जा रहा। अगर आप कहो कि मुझे इमीडिएटली रोल्स रॉयस चाहिए, तो मैं आज आप लोगों को एक तर्क बताता हूं। कोई मुझे बता सकता है सचिन तेंदुलकर ने अपना पहला मैच कब खेला? 16 साल की एज में। वो ईयर कौन सा था? एग्जैक्टली, ईयर वाज 1989, 1987। अब मैं दूसरा कमाल का क्वेश्चन पूछता हूं। क्या आप लोग जानते हैं सचिन तेंदुलकर किस कदर का ब्रांड था इंडिया के अंदर? इज एवरीवन अवेयर? क्या उसकी टक्कर का पूरे हिंदुस्तान में आज तक भी कोई सेलिब्रिटी है? नहीं। क्या आपको पता सचिन तेंदुलकर को अपना ड्रीम हाउस में एंट्री कौन से ईयर में मिली है? सचिन तेंदुलकर का जो ड्रीम हाउस था जहां पर रहता है, वो सचिन तेंदुलकर ने कौन से ईयर में अचीव किया? ईयर वाज 2011। कितने साल लगे सर? सचिन तेंदुलकर को अपने ड्रीम हाउस में जाने के लिए 24 साल लगे। सचिन तेंदुलकर को लगे हैं करियर में टॉप नॉच परफॉर्म करने के बाद, टॉप परफॉर्मेंस देने के बाद 24 साल सचिन तेंदुलकर को लगे हैं। और एक मिडिल क्लास बच्चा क्या बोलता है? इमीडिएट पैसा चाहिए, इमीडिएट इमीडिएट लग्जरी चाहिए, इमीडिएट इमीडिएट गाड़ी चाहिए, BMW चाहिए, घर चाहिए। फिर क्या होता है? फिर होता है क्राइम। और क्राइम में भी ये सब मिलता नहीं है, सिर्फ इसको होने का दिलासा मिलता है। द पैरेबल ऑफ पाइपलाइन हम लोगों के लिए सबसे जरूरी चीज है। आज जो मैंने कहा ना ईबीएस मेरी सबसे बड़ी गलती थी, लेकिन फिर भी मैंने करी क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
लेकिन मुझे शुरुआत में ग्रेटिट्यूड है, मेरे को नफरत नहीं है कंपनी से। थोड़ा अपने लिए बुरा लगता है कि मेरे को कोई अच्छी कंपनी मिल गई होती, बहुत मेहनत करी थी, लेकिन ठीक है, जो मिला वहां से सीखा। आज आते आते दारुल तक मेरी समझ क्लियर हो गई और मुझे ये पता लग गया, जैसे आज आप लोगों को बता रहा हूँ, कि अगर आज मुझसे कोई पूछे कि एग्जैक्टली कितना चाहिए, तो मैं आज एक चीज बोलूंगा, जिस व्यक्ति का सपना यहाँ से शुरू हुआ था, दुनिया सबसे अमीर आदमी, तो मैं बोलूंगा मुझे 10 लाख रुपए महीना पैसा खर्चने के लिए दे दीजिए और सिर्फ एक बड़ी कंपनी दीजिए जिसमें मैं बड़ा काम कर सकूं, दैट इज इट। क्योंकि मुझे पता है, आज मेरी समझदारी जानती है कि 10 लाख रुपए महीना पैसा फूकना अत्यंत मुश्किल काम है, खर्चे समझ नहीं आते। आप बेइंतहा बेहताशा खर्च नहीं सकते हैं, और इसी बेवकूफी में से हम में से हर एक इंसान कंफर्ट जोन का शिकार हो रहा है। हम लोगों ने टारगेट डिसाइड ही नहीं करे। आज हम लोगों की सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि पैसे के गणित को, साइकोलॉजी को हम लोग समझ ही नहीं रहे हैं। पैरेबल ऑफ पाइपलाइन को हम सुन रहे हैं लेकिन अपनी लाइफ में शामिल नहीं कर रहे। हम में से जितने भी लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए हैं, वो प्रयास अगले स्टेप का नहीं कर रहे हैं, उन्होंने स्टेप्स में नहीं तोड़ा है। मैं आज एक बात बताता हूं आप लोगों को, जितने भी लोगों ने 10 लाख से ऊपर इनकम बोली थी, वो सब झूठे थे और वो सब गुमराह थे। 10 लाख से ऊपर इनकम करना किसी भी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 10 लाख से ऊपर इनकम करी नहीं जाती, हो जाती है। 10 लाख से ऊपर इनकम मोहब्बत की तरह है, करी नहीं जाती, हो जाती है। लेकिन 10 लाख तक इनकम शादी की तरह है, जिसको प्लान करके किया जा सकता है, जिसको अरेंज करके किया जा सकता है। मोहब्बत आपको हो जाती है, आपको पता नहीं होता किससे होगी, कब होगी, कहाँ हो जाएगी। जितने भी लोगों ने 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम करी है, उन्हें नहीं पता था वो कितना कमा जाएंगे, बस वो कमा गए। लेकिन जो व्यक्ति 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख की इनकम करना चाहता है ना, उसको प्लान किया जा सकता है, उसको प्लानिंग में डाला जा सकता है, उस पर डेडलाइन बिठाई जा सकती है, उसका तरीका बनाया जा सकता है, उस पर स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। वो व्यक्ति जो 10 लाख रुपए से ऊपर इनकम करना चाह रहा है, वो यकीनन समझदारों की कैटेगरी में मैं उसे नहीं गिनता। इसका मतलब उसे पता ही नहीं मुझे करना क्या है। जितनी इनकम है अच्छी बात है, बहुत से लोगों ने कहा था, वो तो अच्छी बात है ऑफ कोर्स, लेकिन जिस आदमी को ये पता नहीं कि उसे इनकम करनी कितनी है और उसके लिए उसके पास डेडलाइन नहीं है और स्ट्रेटेजी नहीं है, वो आदमी परम मूर्ख है। कुछ लोगों को तो पता नहीं हो बेचारे, तो इसलिए भटक रहे हैं कि चलो 1 करोड़ कमा लेंगे, 2 करोड़ कमा लेंगे। उनकी कंफर्ट जोन तो इस वजह से है कि उन्हें ये नहीं पता कमाना कितना है, तो उन्हें ये भी नहीं पता कि कमाना कब तक है। तो जब ये पता ही नहीं कि कितना कमाना है, तो कब तक कमाना है ये कैसे पता होगा? दोनों ही फैक्टर नहीं पता होंगे। कितना कमाना है, कब तक कमाना है, ये दोनों नहीं पता, तो कैसे कमाना है ये तो पता ही नहीं होगा। और जब कैसे कमाना है ये पता ही नहीं है, तो उसके लिए काम क्या करना है, कौन सा काम सही है गलत है, वो भी नहीं पता होगा। तो ये चारों फैक्टर्स आउट हो गए। लेकिन इससे भी बड़ा मूर्ख व्यक्ति वो है जिसे अगले स्टेप की इनकम नहीं पता। सबसे पहले मैं आप लोगों को गारंटी देता हूं, मैं आप लोगों को टॉप नॉच बिजनेसमैन बनाऊंगा। आप लोगों में से बहुत से लोग 10 लाख के ऊपर जाएंगे, मैं नहीं जानता कितना, क्योंकि कोई भी नहीं जानता कितना, आप भी नहीं जानते कितना। लेकिन मैं आप लोगों को 10 लाख तक की प्लानिंग तक लेके जाने के लिए एक सक्षम रास्ता बता और दिखा सकता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके लिए आपको 3-4 टुकड़ों में चीजें तोड़नी पड़ेंगी। सबसे पहले अपने घर की बेसिक नेसेसिटीज का पैसा बनाइए, कि मेरे घर में इतना पैसा हर महीने हर हालत में चाहिए होता है। और उस बेसिक नेसेसिटीज में अपने काम के खर्चे साथ में जोड़ दीजिएगा। पहला स्टेप है बेसिक नेसेसिटीज। जिस व्यक्ति के घर की जरूरतें पूरी नहीं होती, वो व्यक्ति सपनों की बात करे तो दुनिया उसको मूर्ख बोलेगी, ये कंफर्म। अगर आप अपने घर के सपने पूरे कर लेते हैं और उसके बाद बोलते हैं मैं अपने सपनों के लिए काम कर रहा हूं, दुनिया आपको कोई भी मूर्ख नहीं बोलेगा। मूर्ख उस आदमी को बोला जाता है जिसके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मोबाइल का बिल भरने तक दूसरों से पैसे मांगता है और उसके बाद बात सपनों की करता है। तो सपनों की बात करने से पहले जरूरतें पूरी कर लेनी चाहिए। अमेरिकन डायरेक्ट सेलिंग में सपनों की बात क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जरूरतें सरकार पूरा कर देती है।
तो उन लोगों के लिए जरूरत की बात करना बेवकूफी है। अमेरिका में आप अमेरिकन सिटीजन है तो आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसे के सपने देखने हैं, क्योंकि जरूरत है तो सरकार भी पूरा कर देगी। वहां बेरोजगारी भत्ता लाख रुपए आ जाता है आदमी को। हमारे देश में कमाई के बाद लाख रुपए पे पहुंचना लोगों का सपना है, अमेरिका में बेरोजगारी भत्ता लाख रुपए है। तो दोनों कंट्रीज में बहुत डिफरेंस है। आपको यहाँ पर इलाज जो है छोटी से छोटी बीमारी का कराना पड़ता है, अमेरिका में बड़ी से बड़ी बीमारी सरकार डील करती है, वहां पर डाइट्स सरकार देती है। तो वहां के नेटवर्कर्स ड्रीम्स की बात कर रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में नेटवर्कर को पहले बात करनी चाहिए अपनी टीम में अपनी जरूरतों की। और बॉस, जरूरतों की डेडलाइन है, मैं बता देता हूं, हर महीने की 30 तारीख आपकी जरूरतों की डेडलाइन है। अगर इस 30 तारीख को आप अपने घर की जरूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं ना, तो मैं आपको बता रहा हूं 5वें महीने में आपके घर की जरूरतें ही आपको खत्म कर देंगी। आप कहीं पर भी रहो, किसी भी इंडस्ट्री में रहो, आप नेटवर्कर तो नहीं बन पाएंगे, आप साइकोलॉजिकली एक डिप्रेस्ड आदमी बन जाएंगे जो सब तरीके के गलत फैसलों को बहुत इजीली एक्सेप्ट करेगा लाइफ। जिसके घर की जरूरतें पूरी नहीं है वो व्यक्ति कभी भी मानसिक तौर पे मजबूत नहीं हो सकता। पहली चीज, अपने घर की जरूरतें पूरी अगर आपकी नहीं हो रही हैं, इमिडिएटली डेडलाइन बनाइए, अपनी अपलाइन को फोन करिए, उनके पीछे पड़िए कि सर मुझे इसी महीने में अपने घर की जरूरत कैसे पूरी करूं, उसकी प्लानिंग दीजिए और उस काम पर लग जाइए। उस प्लानिंग में इफ बट नहीं किया जा सकता, क्वेश्चन नहीं करा जा सकता, सर्दी नहीं बताई जा सकती, त्योहार नहीं बताया जा सकता, क्योंकि आप ये सब करते हुए किसी को ये नहीं बोल सकते कि त्योहार था। एयरटेल वालों ने आपका फोन काट दिया तो एयरटेल के कस्टमर केयर पे आप फोन करके नहीं बोल सकते मैडम इस महीने तो दिवाली थी, क्या फर्क पड़ता, 5 दिन बाद बिल जमा करा दूंगा। वो नहीं सुनेगी। आप स्कूल में ये नहीं बोल सकते कि सर इस महीने दिवाली थी, मेरा काम उतना नहीं निकला, इस महीने बच्चों की फीस मत लो, ये नहीं सुना जाएगा। आप खुद को बोल दीजिए ना कि इस महीने दिवाली थी, आप खाना मत खाइए 10 दिन। जब आपका शरीर आपकी नहीं सुन रहा है तो समाज कैसे सुनेगा? तो पहली चीज, अपनी बेसिक खर्चे को लिख लीजिए और उसकी डेडलाइन बनाइए और उसके ऊपर टारगेट लीजिए। और आप में से जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, ये टारगेट करिए कि इस महीने नहीं तो मैक्सिमम 3 महीने मैं अपने सारे खर्चे यहाँ से खुद निकालूंगा और उस काम की प्लानिंग करके उस पर जुट जाइए। ये आप लोगों का पहला टारगेट होना चाहिए। अगर आप सच में करियर कर रहे हैं, आप सच में बिजनेस कर रहे हैं और आपका पहला स्टेप पूरा नहीं हो रहा है, तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। उसको करने के लिए जो भी जरूरी काम है वो सारे करने पड़ेंगे, उसमें कोई इब्बट नहीं आ सकती, आप उसमें कहानियां नहीं सुना सकते। सेकेंडरी थिंग, आज रात बैठ के सोचिए, सबसे पहली चीज बता रहा हूं आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, आप लोगों को कैसी जिंदगी जीनी है उसके लिए अपने साथ प्लीज आज 2-3 घंटे लगाइए और डायरी पे लिखिए प्लीज। जो आदमी पैसे को खर्चना नहीं जानता वो पैसा कमाना कभी नहीं सीख पाएगा। मिडिल क्लास पैसा कमाना क्यों नहीं सीख पाती? क्योंकि वो पूरी जिंदगी पैसा बचाना सीख पाती है। इधर से 2 रुपए मिले, दादी ने दिए 10 रुपए जेब में डालो, नानी ने 5 रुपए दिए जेब में डालो। यहां से शादी का 10 रुपए का नोट भी मिल जाए ना, किसी को मिडिल क्लास को और किसी की नजर ना पड़ी हो, उसे उठा के भी जेब में डाल देगा। हर जगह पैसा बचाओ 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 बचाओ। अरे तुम कौन से करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हो जिसको बचाने निकल गए हो? कमाने की आइडियोलॉजी तब पैदा होती है जब ये पता हो कि मुझे खर्चे क्या करने हैं, कैसा लाइफस्टाइल जीना है। आपके पास पता 99% लोगों के पास ना सिर्फ ऐसा मन में था कि लाख आ जाए 2 लाख आ जाए, अच्छा अच्छा लगेगा दिल को। किसी के पास 2 लाख के खर्चों की प्लानिंग नहीं है। मेरे पास 10 लाख के खर्चे की प्लानिंग है, आप ले लीजिए, मैं बता दूंगा 10 लाख के खर्चे की क्या प्लानिंग है मेरी। घर की किस्त कितनी जाएगी मैं बता देता हूँ, कहाँ घर होगा मैं बता दूंगा, कौन सी गाड़ी की कितनी किस्त जाएगी मैं बता दूंगा, कौन सा फोन, कौन से कपड़े, कौन सी चीजें, सब कुछ मैं बता दूंगा। 10 लाख में सेविंग कितनी आएगी, उससे फ्यूचर कैसे सेफ होगा, सारी प्लानिंग है मेरे पास। उसकी डेडलाइन भी थी, वो डेडलाइन भी अचीव करी। हमारी सबसे बड़ी गलती है हम टारगेट लेस है, दूसरी बड़ी गलती है डेडलाइन लेस है, हमारे पास उसको पूरी करने की डेडलाइन नहीं है। तीसरी गलती, उस पर प्लानिंग नहीं है। टारगेट भी है, डेडलाइन भी है, लेकिन प्लानिंग नहीं है कंप्लीट कैसे करें।
आज एक व्यक्ति ने मुझे फोन किया, उसे पता नहीं था क्या हूं क्या नहीं, उसे कहीं से खबर है बस नेटवर्किंग में है, इन्वेस्टमेंट कंपनी करता है। तो मैं उसे बहुत बार प्यार से मना कर चुका, बोला नहीं नहीं मिलना है, दिल्ली आके मिल लेता हूँ। मैंने कहा दिल्ली आके मिल लो। मैंने कहा लेकिन मिलके क्या करोगे? बोलो सर एक बार मिलो तो सही, एक बार मिलो तो सही, एक बार मिलो तो सही। तो मैंने उसे बोला कि मैंने कहा बॉस, मैं 24 दिन काम करता हूँ, लगभग 8 घंटे काम करता हूँ और महीने की 10 लाख रुपए की इनकम है मिनिमम। मेरा 1 घंटा लगभग कॉस्ट करता है पर हेड 10,000 रुपए। मैंने कहा आपको कितना टाइम चाहिए, उतने रुपए मेरे अकाउंट में डाल दीजिए, अगर कुछ वर्दी लगा तो आपको रिफंड हो जाएंगे, नहीं तो मुझे अपने टाइम देने की कीमत चाहिए। उस व्यक्ति ने कहा क्या? मैंने कहा आप सही सुन रहे हैं, मेरे को अपने टाइम की कीमत चाहिए। उस व्यक्ति ने 2 मिनट के अंदर फोन काट दिया। क्यों काट दिया? उसके पास मेरे लिए कुछ था ही नहीं, कहानियां कहे जा रहा है। उस बेवकूफ को यह लगता है कि समय की कोई कीमत नहीं होती, किसी का भी समय ले लो, कितना भी खराब कर लो। उसको चलो नहीं पता, वो बेवकूफ है। मुझे तो पता ना मेरी 2 घंटे की कीमत क्या है और ये 10 लाख में कंट्रीब्यूट कैसे करता है मुझे। उस 2 घंटे में मैं अपने टीम को कॉलिंग करूंगा, उस 2 घंटे के अंदर मैं अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्शन दूंगा, उस 2 घंटे के अंदर मैं एक नए प्रोडक्ट वेंडर के साथ नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट की बात करूंगा। मैं किसी भी बेवकूफ और जाहिल आदमी को उसकी फालतू बकवास सुनने के लिए अपनी कीमती जिंदगी में से 2 घंटे क्यों दूं और फिर किसी जूम मीटिंग में बैठ के बोलूं कि मुझे टाइम मशीन चाहिए, मैं 10 साल पहले जाके अपनी पिछली गलतियां ठीक करना चाहता हूं। जो आदमी अपनी पिछली गलतियां ठीक करना चाहते हैं वो लोग नई गलतियां नहीं करते। आज से 10 साल पहले मैं भी उटपटांग लोगों को टाइम दे रहा था और उटपटांग बातें सुन रहा था, लेकिन पिछले 6 साल में मैंने सबसे एक ही बात करी है, दारुजनाइन के लिए, दारुजनाइन पर या दारुजनाइन से अच्छा कुछ बात है मेरे लिए तो बात करना, वरना मत करना। जिस बात के मध्य में मैं और मेरा करियर नहीं है, मैं और मेरी कंपनी नहीं है, मुझे वो डिस्कशन नहीं करना है। और मैंने लोगों के मुंह पे बोलना चालू किया कि मैं बेहद स्वार्थी व्यक्ति हूं, समय भी मैं तब दूंगा जब मेरा फायदा हो रहा हो। और धीरे धीरे लोगों की आस्था मेरे अंदर बढ़ने लग गई कि ये व्यक्ति जरूर जीवन में कुछ करेगा। द ओनली थिंग हैपेंड वाज मेरी टारगेट की क्लैरिटी। दुनिया में क्या घट रहा है क्या नहीं घट रहा मुझे कोई मतलब नहीं उन चीजों से। मुझे सिर्फ उन चीजों से मतलब है कि दुनिया में कहाँ क्या घट रहा है, उससे दारुजनाइन पे क्या प्रभाव पड़ता है, मेरे करियर पे क्या प्रभाव पड़ता है, बस। और उस प्रभाव को अगर बुरा पड़ेगा तो कैसे खत्म करना और अच्छा पड़ेगा तो कैसे और बढ़ा के लेके चलना है। अगर इसके अलावा कोई बात है संसार में, मैं सुनना जानना नहीं चाहता। क्यों? मुझे 10 लाख रुपए महीना आता रहे, मुझे संसार में क्या घट रहा है मुझे वैसे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। कुछ बुरा घट रहा होगा तो पैसे से ठीक हो जाएगा, कुछ अच्छा घट रहा होगा तो पैसे से देख पाऊंगा। अच्छा और बुरा उस आदमी को जानने की जरूरत है जिसके पास पैसे की ताकत नहीं है। वो हर चीज पे ध्यान रखे, क्योंकि उसे कुत्ते ने भी काट लिया तो इंजेक्शन लगवाने के पैसे नहीं होंगे। मुझे ये सब चीजें नहीं डराती। कुत्ता काटेगा कहाँ से? लिफ्ट पकड़ के घर के नीचे जाता हूँ, वहां से गाड़ी पे बैठ के ऑफिस जाता हूँ, लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाता हूँ, तो कुत्ते के काटने के चांसेस बहुत कम है। काट भी लिया तो कोई बात नहीं, इंजेक्शन लगवा लेंगे, पैसा है। तो चारों तरफ गौर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज मेरा टारगेट आप लोगों के साथ एक ही था, बिजनेस सेंस में आपको दूंगा, द पेरेबल ऑफ पाइपलाइन में आप लोगों को दोबारा समझाऊंगा। ये सेशन अभी कई किश्तों में पूरा होगा, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि मैं जिस व्यक्ति से बात करना चाह रहा हूं, क्या उस व्यक्ति की स्वयं से बातचीत हो गई है? कृष्ण ने गीता में एक ही बात कही अर्जुन से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। मैंने शुरुआत में आते ही बोली थी ये बात। सबसे पहली लड़ाई आपको अपने आप से जीतनी है। सबसे पहले आपको अपने आप को बताना है कि आपको कितना पैसा चाहिए मंथली। बेसिक खर्चे कैलकुलेट किए जा सकते हैं, लेकिन उससे ऊपर जो खर्चे चाहिए ना, अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो उसको खर्चने का ड्रीम आना चाहिए, तो कंफर्ट जोन टूटेगी, वरना कंफर्ट जोन नहीं टूटेगी। कंफर्ट जोन को पैसा नहीं तोड़ता कभी भी, कंफर्ट जोन को तोड़ता है खर्चा। आदमी को दाल रोटी जरूरी चाहिए, बच्चों की फीस जरूरी चाहिए। जिन लोगों की दाल रोटी नहीं आती, जिन लोगों को
बच्चों की फीस नहीं मिलती, क्या उन लोगों को आपने कभी कंफर्ट जोन में देखा है? कंफर्ट जोन में कौन आदमी है जिसके बेसिक खर्चे तो पूरे हो गए और अगले खर्चों की कोई प्लानिंग ही नहीं है? जिसके पास 1 लाख की कोई प्लानिंग नहीं है, 2 लाख के खर्चने की कोई प्लानिंग नहीं है, 5 लाख के खर्चने की कोई प्लानिंग नहीं है, वो आदमी बस एक ऐसा आदमी है जिसको चाहिए सिर्फ दाल रोटी, बच्चों की फीस के पैसे, लेकिन मजा आता है उसे ये बातें करने में। 2 लाख रुपए महीना कमाना है, 5 कमाना है, 10 कमाना है, बड़ा काम करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। तो हम लोग कौन हैं, वो हमारे को अपने आप से कनेक्ट होना होगा। आज सबसे पहले जाइए, डायरी उठाइए और खुद से मुलाकात करिए, वरना मेरी बातें आप पे असर भी नहीं कर पाएंगी। सबसे पहले, आज मैंने कहा था ना, आपको आत्म साक्षात्कार मिलेगा कि आपको पैसा चाहिए भी नहीं चाहिए। आप लोगों में से आधे लोगों को पता क्या लगता है, 2 लाख आने तो लग जाए, प्लानिंग हम कर लेंगे। एक बार 5 लाख दो तो सही, हम खर्चा करके दिखाएंगे। 10 लाख दो तो सही, कौन देने बैठा आपको पैसा? संसार में कोई अलादीन का चिराग नहीं है मेरे भाई। और रामानंद सागर का सीरियल था, उससे भी रामानंद सागर ने पैसा कमाया था। आप लोगों ने तो देख के गवाया ही गवाया था, कमाया कुछ नहीं था। आपको संसार में कोई भी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख रुपए देने नहीं आएगा, जिसके आने के बाद आपको खर्चे करने आ जाएंगे। लेकिन अगर आपको मानसिक खर्चे करने आ गए ना, तो आप स्वयं में वो व्यक्ति बन जाएंगे जो अपने आप को 2 लाख भी देगा, 5 लाख रुपए महीना भी देगा, 10 लाख रुपए महीना भी देगा, लाख रुपए महीना भी देगा। पैसे को चाहिए मत, चाहने से पैसा नहीं आता है। पैसे की प्लानिंग करिए, पैसा प्लानिंग से आता है। पैसा प्लान को एग्जीक्यूट करने से आता है। पैसा प्लानिंग समझने से आता है। तो आप में से जितने लोगों को पैसे से प्यार है, जो कमाना चाहते हैं, सबसे पहले प्लीज जो करना चाहते हैं उसको अपने दिमाग में क्लियर करिए, क्लैरिटी लेकर आइए। मैं आपको बिजनेस करने की क्लैरिटी दे सकता हूँ, नेटवर्किंग की क्लैरिटी दे सकता हूँ, आपके नेटवर्किंग के सवालों के जवाब दे सकता हूँ, लेकिन जो व्यक्ति स्वयं में उलझा हुआ है उसको नहीं सुलझा सकता। उसको रास्ता बता सकता हूँ कि पहले स्वयं को सुलझाइए। देखिए, इतने टाइम के बाद आज मैंने आप लोगों से पहली बार बात करी है, लेकिन जो आज पहली बात करी है, पहली सीढ़ी की बात करी है। आप लोग चलना सीख रहे हैं मुझसे। सबसे पहली बात होती है किस दिशा में चलोगे, वो तो आपको पता होना चाहिए। मैंने चलना सिखा दिया, दौड़ना सिखा दिया, तो पता लगा खाई की तरफ चल पड़े। सबसे पहले दिशा देखिए कि जाना किस तरफ है। सबसे पहले कागज पे लिखिए कि मैं करना क्या चाहता हूँ। जब तक आप क्या करना चाहते हैं, किन खर्चों को करना चाहते हैं, आप लोगों में सब कुछ लिख देंगे, सर बस 10 लाख रुपए कैसे आएगा वो बता दो, मैं बता दूंगा, आ भी जाएगा। जिस दिन ये पैसा आएगा उस दिन आपकी उम्र होगी मात्र 86 साल 300 दिन। कमाओ 10 लाख रुपए, करो क्या करोगे इसका? 86 साल 300 दिन की जिस दिन आपको उम्र होगी, 10 लाख रुपए महीना आना चालू हो जाएगा। क्या करेंगे आप इस पैसे का? व्यर्थ हो गया ये पैसा आपके लिए। आपने पैसा तो प्लान किया, डेडलाइन प्लान नहीं करी। आप कहोगे अरे सर, वो मैंने आपको 2023 में बोला था, तब मैं 25 साल का बच्चा था, तब मैं एक स्पोर्ट्स बाइक खरीद के एक सुंदर कन्या को पटाना चाह रहा था, वो तब की जरूरत थी। आप 86 साल की उम्र में 10 लाख दे रहे हो। अब कहाँ की स्पोर्ट्स बाइक, कहाँ की सुंदर लड़कियां? अब भगवान का नाम लेने का समय आ गया है। अब तो एक धूप बत्ती के भी पैसे आ जाएंगे तो जय राम जी की मैं निकलूं इस दुनिया से। सपनों की एक एक्सपायरी डेट है। पैसे से मोटिवेशन की भी एक एक्सपायरी डेट है। 50 साल के बाद लोगों को पैसा मोटिवेशन भी नहीं देता, बहुत से लोगों को। 60 के बाद तो 1% लोगों को ही देता है। 70 के बाद तो हादसा होके पैसा आ जाए तो आ जाए, लेकिन पैसे के लिए काम कोई नहीं कर रहा होता। लेकिन एक 18-19 साल का युवा ना पैसे के लिए भिड़ रखा होता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि इस एज में पैसा आ जाएगा तो मैं इसका सुख भोग पाऊंगा। तो मेरे साथ बहुत सारे लोग इस जूम पे जुड़े हुए हैं, जो कुछ 20 से 25 में, कुछ 25 से 30 में, कुछ 40 के और कुछ 40 से 50 में है। मैं कमिटेड हूँ आप लोगों के लिए, और मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप मुझे अपना टारगेट सुलझा के दे दीजिए, मैं अब में से हर किसी को प्लानिंग करके दे दूंगा उस पैसे तक पहुंचे। मैं हूँ, अंकुश जी हैं, अपलाइंस हैं। आप साथ में काम करने वाले होने चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको काम करना है, साथ में काम करने वाले होने चाहिए, और हम आप लोगों को उस ट्रैक तक लेकर जाएंगे।
अभी तो मैंने कहा ये सेशन कई किश्तों में पूरा होगा। मैं आपको पैसे की क्लैरिटी बताऊंगा कि पैसे की क्लैरिटी होती क्या है। 5 लाख 10 लाख रुपए से ऐसा हो क्या सकता है। आप कितनी तगड़ी जिंदगी 5-10 लाख रुपए से जी सकते हैं, आपको आइडिया भी नहीं है। शायद आप में से 90% लोग मालूम भी नहीं होगा कि जो आदमी 10 लाख रुपए महीना वाइट में कमा रहा है, एक्चुअली वो 1.5-2 करोड़ रुपए का लाइफस्टाइल मेंटेन करता है। ये दुनिया बहुत अलग तरीके से चलती है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि मेरे पास मेरी संगत में कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उस समय पैसे की चाल जानता और पैसे कमाना कैसे ये जानता, इसलिए मुझे रास्ते नहीं मिल पाए। और इसीलिए मैं टाइम मशीन में जवाब सी जाना चाहता हूँ कि आज मुझे वो रास्ते पता है। मेरे को कोई समय दे दे, और समय इसलिए नहीं चाहिए अगले 2-4-5 साल में तो मैं कर लूंगा दुनिया के चुनिंदा लोगों में नाम, लेकिन अगर आज से 10 साल पहले हो गया तो मेरे पास भी बहुत सारी चीजों का बहुत सारा स्कोप हो जाएगा। बस केवल इतना। लेकिन जो आज बच्चे हैं, आप लोगों के पास स्कोप है। आप मेरा इंटेलिजेंस ले लीजिए, अपनी उम्र पे डाल दीजिए, आपके रिजल्ट निकलेंगे। जो मेरे हम उम्र है, मेरे से बड़े हैं, हम लोग अभी उतने लेट नहीं हुए हैं। इन बच्चों के पास बहुत एडवांटेज है। लेकिन आप इस नॉलेज को, इस एजुकेशन को आज ले लीजिए, अगले 5 साल भी अगर मिल गए तो कम से कम 15-20 साल जरूर हैं जीवन में जो ढंग के गुजर जाएंगे। लेकिन पिछले 15 साल से भटक रहे हैं और अगले 15 साल भटकेंगे तो फिर समस्या पैदा हो जाएगी, फिर दिक्कत आ जाएगी। तो वो जो चीज है उसको हमारे को जरूर ध्यान रखना पड़ेगा। इस सेशन को अंकुश जी हम कई किश्तों में भी पूरा करेंगे। फर्स्ट आज आप लोगों को होमवर्क दे रहा हूँ, प्लीज मेंटेन ए गुड डायरी। खुद से मिलिए, खुद से मुलाकात करिए, खुद से सवाल जवाब करिए, कितना पैसा क्यों चाहिए, और उसका खर्चा जरूर बना लेना। क्योंकि अगर आप खर्चा नहीं बना पाए, इसका मतलब वो पैसा आप कमाना नहीं चाहते और आपकी कंफर्ट जोन के शिकार हो जाएंगे। और आपको पता है आपके करियर में एक अपलाइन का सबसे बड़ा टास्क क्या होता है? हम एक बेवकूफ लाइन को लगभग हर तीसरे चौथे दिन कंफर्ट जोन के बाहर निकाल रहे होते हैं। यहाँ पर अपलाइन का सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। हमारे यहाँ अपलाइन प्लानिंग देती है 2 साल में 4 साल में एक बार, कंफर्ट जोन में रोज निकालती है। और कंफर्ट जोन में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हम लोगों को फिक्स इनकम नहीं होती, सपना होता नहीं है, लठ भी नहीं है और सपना भी नहीं है, तो हमें पता ही नहीं है कि काम सुबह क्यों करना है। तो दो में से एक चीज चाहिए। नेटवर्क मार्केटिंग में विदाउट ड्रीम्स यू कांट वर्क। क्योंकि यहाँ पे बॉस का लठ नहीं है ना, ये कोई नहीं बोल सकता कि इस महीने इतने से इतने बजे तक ये काम करके नहीं दिया तो आपको महीने के 30,000 नहीं मिलेंगे। यहाँ पर आपसे काम करवाया नहीं जा सकता, आपका काम करने में साथ दिया जा सकता। यहाँ पे केवल आप ही वो व्यक्ति हो जो स्वयं से काम करवा सकते हो। और अगर आप स्वयं से काम करने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप इस मॉडल के अंदर 100% फेलियर होने जा रहे हैं। तो अगर आपके पास आपकी ड्रीम लिस्ट अच्छी नहीं है, क्लियर नहीं है, तो इस बिजनेस में आपको कामयाब करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। चाहे दारुजनैन के प्रोडक्ट रहें, चाहे मेरी नॉलेज आपके पास आ जाए, चाहे कितनी भी अच्छी अपलाइन मिल जाए, लेकिन जब तक आपके पास अपने ड्रीम क्लियर और मजबूत नहीं है, आपको कोई भी चीज कामयाब नहीं कर पाएगी। और अगर आपने अपनी ड्रीम लिस्ट आज रात क्लैरिटी के साथ बना ली, मजबूती के साथ बना ली, फिर मेरी ये गारंटी है कि जो भी व्यक्ति जितनी क्लियर लिस्ट देगा, हाईएस्ट उसमें 12 महीने जोड़ लीजिए, नेक्स्ट 1 ईयर, मैं आपको वहां के ±20% पे पहुंचा। और आप 10 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो आई कैन गिव यू प्लानिंग। ये भी बता दूंगा कि अगले 1 साल में आप उसमें कहां तक जा सकते हैं। ±20% मतलब 8 लाख से 12 लाख रुपए का चेक आपका होगा। लेकिन जो भी लिस्ट आप बना रहे हैं उसमें क्लैरिटी रखिएगा, डेडलाइन में क्लैरिटी रखिएगा, अपने खर्चों की क्लैरिटी रखिएगा। ये लिस्ट मत दे दीजिएगा सर 10 लाख कमाना है दिसंबर 2024 तक, फिर मैं पूछूंगा इस 10 लाख को कैसे कैसे फूकोगे, वो मालूम नहीं है। मुझे क्लियर बताइए कौन से खर्चे किस तरीके से करेंगे, क्योंकि अगर 10 लाख नहीं होते होंगे 2024 तक आपके, तो मुझे ये बताना पड़ेगा ना कि यहाँ तक आपको 2-3 लाख में ये सारी चीजें मिल जाएंगी, फिर ही हम अगले साल प्लान करेंगे। सपने नेटवर्करों की तरह मत बुनिएगा, समझदार इंसान की तरह बुनिएगा। बेवकूफों की तरह चाहिएगा मत कि अगर मैं पूछ ही रहा हूँ बताओ शादी किससे करनी है तो सारे जने बोले कैटरीना कैफ। अगर होगी भी तो किसी एक की हो जाएगी, सबकी नहीं होगी भाई। तो उसी तरीके से बात करिएगा जिस तरीके से बात जरूरी हो। तो जिनका बेसिक नहीं है, सबसे पहले तुम ना बेसिक सॉर्ट आउट करिए कि आपको बेसिक कितना लगता है,
उसमें अपने बिजनेस को भी इंक्लूड करिएगा। आप कितनी बढ़िया ड्रीम लिस्ट आज फिल्टर कर पाते हैं अगले 1.5-2 घंटे में, वो आपको बता देगी कि आप इस करियर में कितना आगे जा रहे हैं। और अगर एक अपलाइन को डाउनलाइन के बारे में जानना हो ना, उसकी ड्रीम लिस्ट देख लीजिए। अगर वो ढंग की बनी हुई है तो उसका करियर ढंग का बनेगा, उसका नेटवर्क ढंग का बनेगा। और अगर उसकी ड्रीम लिस्ट पुअर है तो उसका नेटवर्क पुअर बनेगा, उसका बाकी सब कुछ पुअर रहेगा। तो इस ट्रेनिंग का आज ये पार्ट 1 था, जिसमें सुलझाना बहुत जरूरी है। उसके बाद मैं आप लोगों को इंटेलेक्ट अपना उधार दूंगा। जो मेरे पास इंटेलेक्ट है, जहां से मेरी पेशेंस डेवलप होती है। अगर कोई आदमी बोलेगा कि जितेंद्र डागर जी में पेशेंस बहुत है, तो मैं आज आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं हाइपर इम्पेशेंट व्यक्ति हूं। लेकिन मैंने पिछले 17 साल से करियर चुनने में गलती नहीं करी। 17 साल स्ट्रगल में गुजार दिए, लेकिन मैं हाइपर इम्पेशेंट आदमी हूं। एक हाइपर इम्पेशेंट व्यक्ति 17 साल से पेशेंस कैसे रख के बैठा हुआ है, उसको कंट्रोल करता है मेरा इंटेलेक्ट, जिसको आप बोलते हैं ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, बुद्धिजीविकता। मैं बुद्धिजीवी हूं, इसलिए पेशेंस रखी हुई है नहीं मेरे पास। मेरे फादर जो हैं वो पेशेंस रखते हैं, मेरा ब्रदर बहुत पेशेंस रखता है। मैं हाइपर इम्पेशेंट व्यक्ति हूँ, हाइपर इम्पेशेंट। क्रिकेट भी खेलता था तो मेरा एक ही तरीका था, हर बॉल पे तोड़ा फोड़ी होनी चाहिए, नहीं तो आउट और घर जाओ। मैं इतना इम्पेशेंट हूँ, आज भी तरीके वही हैं। अगर वीडियो गेम भी खेलूंगा तो इस तरीके से खेलूंगा। दैट शोज जितेंद्र डागर इज एन इम्पेशेंट कैरेक्टर। बट स्टिल जब मैं डिसीजन लेता हूँ ना, तो बहुत पेशेंस रखता हूँ अपने डिसीजंस को लेने में। लोगों को सुनने में बहुत पेशेंस दिखाता हूँ। मैं इंटरव्यू सुन लेता हूँ 4-4 घंटे के, और मेरा इम्पेशेंस का लेवल ये है कि बोला जाता है एवरेज टाइम स्पेन 3 सेकंड है, मेरा शायद 1 सेकंड से भी कम है। अगर मुझे 1 सेकंड में किसी की बात समझ नहीं आ रही है तो मेरी अटेंशन स्विच हो जाती है। लेकिन जिसको सुनता हूं तो 10 घंटे भी सुन लेता हूँ। इंटेलेक्ट, तो ये इंटेलेक्ट मैं आपको अपनी सेकंड जर्नी में आप लोगों को दूंगा। जो इंटेलेक्ट मेरे पास है मैं आप लोगों को पास ऑन करूंगा, आपकी सबकॉन्शियस को पास ऑन करूंगा। लेकिन आपकी सबकॉन्शियस मेरा इंटेलेक्ट ले पाएगी, उसके लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, और वो क्वालिफिकेशन ड्रीम लिस्ट से निकलेगी। अगर आपका ड्रीम लिस्ट क्लियर नहीं हुआ ना, तो मेरा इंटेलेक्ट मैं बता तो दूंगा, लेकिन आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। तो मुझे आप लोगों को अगर अपना इंटेलेक्ट पास ऑन करना है, तो मुझे उसके लिए सबसे बड़ी जरूरी चीज है आपकी ड्रीम लिस्ट का होना। और मैं आपको 3 या 4 सीरीज में एक कंप्लीट बिजनेसमैन बनाऊंगा। और जो लोग फ्यूचर में ट्रैवल करना चाहते थे, वो इस 4 एपिसोड के बाद फ्यूचर देखने लग जाएगा। खुद भी बता पाएंगे, खुद भी देख पाएंगे हर चीज का। और उन लोगों को एहसास होगा कि आप लोग एक्चुअली में फ्यूचर देख के पास्ट में बैठे हो, आज उस हिसाब से एक्शन लेना है। आपकी टाइम मशीन आपको 2023 से पीछे नहीं ला पाई, बस यहाँ तक लाके छोड़ दिया। तो दोनों लोगों का टाइम पर जो मशीन का पर्पस था वो पूरा होगा। जो लोग पास्ट में जाना चाहते हैं उनको पता लगेगा कि ऑलरेडी पास्ट में आ चुके हैं, और जो लोग भविष्य देखना चाहते थे उन्हें यहाँ से भविष्य दिख जाएगा। रोहित जी को भी दिख जाएगा, अनिरुद्ध साहनी जी को भी दिख जाएगा। अब लोग पता लग जाएगा कि हम किस डायरेक्शन में क्या वजह से बढ़ रहे हैं। अगर आपको अपने कारण नहीं पता तो आप अपनी यात्रा को सुगम नहीं बना सकते, सुदृढ़ नहीं बना सकते। लेकिन होमवर्क मिस मत करिएगा। होमवर्क आज की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मैं आपको कामयाब नहीं कर पाऊंगा। आपको कामयाब आपका होमवर्क करेगा, मैं नहीं करूंगा। मैं आपके होमवर्क के बाद आप लोगों को जरूर सपोर्ट दूंगा। सबसे पहले अपनी ड्रीम लिस्ट बनाइए, 3 चैप्टर्स में बनाइए। अगर आपकी बेसिक नेसेसिटी है और उसके लिए आप एमएलएम पे डिपेंडेंट है, तो पहले एक सेगमेंट में बेसिक नेसेसिटीज, एक्सपेंसेस और हेड्स जरूर लिखिएगा। डायरी में या रजिस्टर में ये मत लिखना 50,000 रुपए, उस 50,000 का ब्रेकअप चाहिए मुझे 1-1 रुपए का। ये बहुत अच्छी टास्क बता रहा हूं मैं आप लोगों को, आप लोगों को समझ में आएगा इससे कितने पावरफुल है। तो सेकंड में रखिएगा मिड टर्म्स, जो मतलब अगला स्टेप आप पूरा करना चाहते हैं, जिसके लिए आप अपने अगले 2-3 साल रुक सकते हैं। फिर ऐसी चीजें लिखिएगा जिसके लिए आप अगले 5 साल रुक सकते हैं, और फिर ऐसी चीजें जिनके लिए अगले 10 साल रुक सकते हैं, और फिर उनके लिए कितना कितना पैसा किस किस टाइम चाहिए। ये सेगमेंटेशन करके आप लिस्ट बनाइए, और मैं आप लोगों को रास्ता दिखाता हूँ अगले 3-4 सेगमेंट्स में, जहां के बाद आप खुद को मेंटर करके वो पैसा कमा लेंगे। तो ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी रिक्वायरमेंट है।
वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। और 3 चीजें मैं बता के जा रहा हूँ दोबारा, वो अभी से आज ही से मदद करेंगे। टारगेट डेडलाइन प्लानिंग, टारगेट डेडलाइन प्लानिंग, टारगेट डेडलाइन प्लानिंग। जिसके पास टारगेट नहीं है, जिसके पास टारगेट की डेडलाइन नहीं है और उस टारगेट को पूरा करने की प्लानिंग नहीं है, वो आदमी अपनी लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, क्रिकेट में नहीं, सिंगिंग में नहीं, बॉलीवुड में नहीं, कहीं पर भी कामयाब नहीं हो सकता। ओनली 3 थिंग्स: टारगेट डेडलाइन प्लानिंग, टारगेट डेडलाइन प्लानिंग, टारगेट डेडलाइन प्लानिंग, टारगेट डेडलाइन प्लानिंग। राइट अंकुश जी, आज इस फर्स्ट पार्ट को खत्म करते हैं। डन सर, डन सर, होमवर्क सबका कलेक्ट करिए, डन सर। फोटोग्राफ्स में कलेक्ट करेंगे एंड देन विल हेल्प अकॉर्डिंगली, क्योंकि अगले 3-4 हम करेंगे सेशन जनरल के बाद किसी को पर्सनल उसके टारगेट बेस्ड करना पड़ेगा। तो सिंगल जूम तक भी हम जाएंगे, लेकिन हर एक आदमी को वो चेंज ला के देंगे जहां से वो हमारे साथ अपने ड्रीम को पूरा कर सके। तो जनरल मीटिंग अगर देखिए आप अपने टारगेट पे मेहनत करके लेके आए ना, तो मैं दोबारा बोल रहा हूँ 3-4 हम जनरल मीटिंग करेंगे, उसके बाद हमें लगता है, आपको लगता है कि आप टारगेट पे नहीं पहुंच रहे हैं, हम पर्सनल जूम मीटिंग्स भी लगाएंगे। क्योंकि दारुजनाइन वो कंपनी नहीं है जहां अनाथ छोड़े जाएंगे, या हम कंचे खेल रहे हैं जहां लो ऑफ एवरेज से खेल रहे हैं। अगर आप यहाँ कामयाब होने आए हैं और आपके पास सच्ची झील है, तो आपको 10, 100, 1000 भी पर्सनल जूम मीटिंग्स लगेगी, तो हम लोग लगाएंगे। आपके अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति और अपना, आपको अपना पता होना चाहिए, जो आपसे मिसिंग है वो सारा कुछ हम देंगे, उसकी गारंटी हमारी है। बट मेक श्योर कि आप होमवर्क अच्छे से करें। आप होमवर्क अच्छे से नहीं कर रहे, हर बार हमसे उम्मीद करेंगे कि ये देते रहें या कुछ गुरु मंत्र मिलेगा, तो वो तो नहीं होगा। तो फॉर श्योर इसी के साथ आज का सेशन एंड करते हैं। अंकुशी को कुछ बोलना तो प्लीज यू कैरी ऑन, अदरवाइज विल लीव। डन सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। काफी कुछ आपने क्लियरिटी दी और काफी कुछ डेफिनेटली सारे लोगों को समझ में आया। तो सबसे पहले मैं जितने भी लोग हैं उनका चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई और रिस्पॉन्स जरूर देखना चाहूंगा, सेशन कैसा था। सेशन के बारे में जो भी फीडबैक देना चाहते हैं चैट बॉक्स के अंदर जरूर मैं देखना चाहूंगा, क्योंकि मुझे तो बहुत सारी चीजें समझ में आई। एंड हो सकता है मे भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए ऊपर से गया होगा, बाउंसर गया होगा, कुछ लोगों को शायद उतना क्लियरिटी नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे डेफिनेटली बहुत सारी क्लियरिटी हुई है और बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ चीजें डेफिनेटली समझ में आई होगी। और जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि लाइक वी आर ब्लेस्ड कि आज हम दार्जुन 9 के अंदर है, एंड दार्जुन 9 में आज डागर सर के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, तो वी आर ब्लेस्ड। क्योंकि सर ने बोला ना कि दार्जुन 9 वो कंपनी नहीं है जिसमें लोगों को अनाज छोड़ा जाएगा। आज हम आपके साथ 3-4 सेशन करेंगे, उसके बाद भी अगर लगता है कि रिक्वायरमेंट है 1-to-1 जूम मीटिंग करने की, तो 1-to-1 जूम मीटिंग भी करेंगे। तो मैं जो हमेशा बोलता हूं कि ये फॉर श्योर है कि हम लोग सक्सेसफुल होने वाले हैं, हम लोग कामयाब होने वाले हैं। बस सबसे ज्यादा डिपेंड करता है हमारी हंगर पे और हमारे हार्ड वर्क पे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, हार्ड वर्क के साथ साथ वो फोकस हमारा दार्जुन 9 के लिए है कि नहीं, अपने कैरियर के लिए है कि नहीं। अगर ये हमने कर दिखाया, देन यकीन मानिए मैं आपको बता रहा हूं बहुत बेहतरीन कैरियर और बहुत बेहतरीन फ्यूचर हमारा होने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी 13 दिन हमारे पास बचे हुए हैं नवंबर 1 की क्लोजिंग के लिए, 13 डेज। आज रात को बैठ के जब ड्रीम लिस्ट बनाएंगे, जब आप पूरा शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म में ब्रेक करेंगे, उसी के साथ अपनी 13 डेज की प्लानिंग करें कि 13 दिन में नवंबर मंथ को कैसे हमें हिट करना है, 13 दिन में क्या टारगेट हमारा जो है हमें अचीव करना है। वापस से रीमैप करें अपनी प्लानिंग को, वापस से देखें जो हमने प्लानिंग की थी उसमें से 17 दिन में, फर्स्ट 17 डेज में हमने कितना अचीव किया है, अगले 17 दिन में हमें कितना अचीव करना है। जिस तरीके से लाइक मैच में होता है कि 30 ओवर का मैच है, तो 17 ओवर में हमने कितना स्कोर किया है और अगले 13 ओवर में हमें कितना स्कोर करना है। क्योंकि जब लास्ट के ओवर्स होते हैं तो हमेशा ताबड़तोड़ बैटिंग होती है, ये हमें पता है। तो इस चीज का ध्यान रखें, वापस से उसको रीमैप करें, और जब रीमैप करें तो साथ में ये भी ध्यान रखें कि हमारा इस महीने का बोनांजा जो है वो भी आया हुआ है, आप सभी लोगों ने देखा होगा, जिसमें 2 पॉइंट्स अचीव करने पे आपको आरटीपी फ्री मिल रहा है, और 2 पॉइंट के बाद जितने भी पॉइंट्स आप अचीव करेंगे उसमें आपको इनकम मिलेगी 10-10 हजार पीवी की फ्रेश मैचिंग पे 1 पॉइंट आपका बनेगा। तो जितने भी लोग हैं जो भी अपने आरटीपी को क्वालिफाई करने को टारगेट लेके कर रहे हैं, जो कि अगले महीने 15 दिसंबर को दिल्ली के अंदर होने वाला है, तो उसको भी साथ में प्लान आउट जरूर करें। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट, कल 18 नवंबर है, हमारी ऑफर क्लोजिंग का लास्ट डे है। अभी आपने देखा होगा ऑफर में शिलाजीत भी आपको मिल रहा है, हमारी स्विस रेंज की टीम भी आपको मिल रही है, और बहुत ही अमेजिंग ऑफर्स हमारे अभी आए हुए हैं। एंड टुमारो इज द लास्ट डे फॉर क्लोजिंग, कल आखिरी दिन है क्लोजिंग का। तो अकॉर्डिंगली अपनी टीम के लोगों से बात करके, जिन भी लोग का रिपर्चेज नहीं हुआ है वो रिपर्चेज करवाना है, जिन भी लोग को ऑफर का यूटिलाइजेशन करना है, ऑफर यूज करने हैं, उन लोगों से बात करके प्लानिंग करके एटलीस्ट कल की क्लोजिंग अपनी फाइनल करेगी।
कि कल के दिन में हमें कितना वॉल्यूम क्लोज करना है और ऑफर को मैक्सिमम से मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। जो होमवर्क सर ने हमें दिया है शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म ड्रीम्स का, कितनी इनकम चाहिए उसका प्रोजेक्शन बनाने का, वो जाके बैठ के जरूर करें ताकि हमें हेल्प मिले आगे बढ़ने में। ये पहला सेशन था, आगे 2 से 3 सेशंस और होंगे जिसमें हमें पूरा क्लियरिटी मिलेगी और पूरा क्लियरिटी के साथ एटलीस्ट अब लाइफ को, पैसे की साइकोलॉजी को, गेम को, इन सारी चीजों को समझ पाएंगे। और कम से कम हमें ब्लेस्ड फील होना चाहिए कि आज हमारे पास 17 साल का एक्सपीरियंस रखने वाले कम से कम जितेंद्र डागर सर हैं, जो हमें सिखाने के लिए रेडी हैं कि लाइफ में सक्सेसफुल और कामयाब बनने के लिए क्या आइडियोलॉजी, क्या थॉट प्रोसेस और किस तरह की अप्रोच हमारी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में दार्जुम 9 को एक अलग और यूनिक बनाता है। तो वी आर ब्लेस्ड कि आज हमारे पास ऐसा गाइडेंस है। बस इसके साथ मिलकर हमें मेहनत करनी है, हमें अपना काम करना है। साथ में मिलकर हम मेहनत करेंगे, काम करेंगे तो डेफिनेटली आने वाले 2 से 3 साल के अंदर बहुत बेहतर फ्यूचर और बहुत बेहतर करियर हम अपना बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच एवरीवन। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।